हालेलुया। ऊंची आवाज से कहें हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उसके बेटे और बेटियां आज उसकी महिमा करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। यस। मैं चाहता हूँ सब एक बुलंद आवाज में कहें हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, ऊंची आवाज से कहें हालेलुया। हालेलुया। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं आज वो भी कहें हालेलुया। शक्तिमान परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के दिन आपने हमें इकट्ठा होने का मौका दिया। Yes. अपने पवित्र मंदिर में अपने अभिषेक वाले स्थान पर बुलाकर पिता परमेश्वर आपने जो हम पर दया किया, जो हम पर अनुग्रह किया, आपके महान अनुग्रह के लिए, आपकी बड़ी दया के लिए आज हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ्य के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने सूली पर बलिदान देकर, अपना लहू बहाकर, बदन पर कोड़े खाकर, दुख दर्द पीड़ा सहन करके पूरे जगत में आपने संदेश दिया कि मानव जाति का उद्धार करने के लिए यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया और मौत को हराकर जीवन को जीत लिया है। जितने लोग यीशु मसीह के बलिदान को आज धन्यवाद की भेंट चढ़ाना चाहते हैं, उसके महान बलिदान के लिए, उस परम पिता परमेश्वर के महान बलिदान के लिए जो लोग धन्यवाद करना चाहते हैं, सच्चे मन से ऊंची आवाज से फिर कहें हालेलुया। जब परमेश्वर के बेटे और बेटी धन्यवाद करते हैं, जब परमेश्वर के बेटे और बेटियां इकट्ठा होते हैं, तो खुदा के दूत, स्वर्ग दूत आपको देखने के लिए वहां पर उतरते हैं और नाचने लगते हैं। आप सब जानते हैं कि परमेश्वर की महिमा करने के लिए स्वर्ग में स्वर्गदूतों की ड्यूटी लगी हुई है। और वो धरती पर आकर भी जब उसके बच्चे इकट्ठा होते हैं तो वो नाच नाच कर, झूम झूम कर खुदा की महिमा करते हैं। आज हम भी उस परमपिता परमेश्वर की महिमा के लिए सबसे पहले एक मन होकर एक गीत, एक आराधना हम करेंगे। एक मन होकर, सबका एक मन होना बहुत जरूरी है। प्रभु के एक वचन में लिखा, जहां 2 या 3 एक मन होकर मेरा नाम लेंगे, मेरी उपस्थिति, मेरी प्रेजेंस वहां पर होगी। आमीन। मैं चाहता हूं कि आज और इस गीत में जो लोग भेंट और दशमांश बोना चाहते हैं, जो लोग प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के राज्य सेवकाई के लिए अपने कदमों को बढ़ाना चाहते हैं, जो लोग भेंट और दशमांश बोना चाहते हैं, जो लोग ऑनलाइन बोना चाहते हैं, इस गीत में प्रभु को भेंट अर्पित करें आज एक मन होकर। लेकिन पहले एक बुलंद आवाज में कहेंगे परमेश्वर, परमेश्वर, मैं बहुत आनंदित हूं। फिर से कहें परमेश्वर, मैं बहुत आनंदित हूं। परमेश्वर, मैं बहुत आनंदित हूं, क्योंकि उस खुदा ने हमें चुन लिया है। बोलो आमीन। आमीन। आइए इस अपनी भेंटों को, धन्यवाद की भेंट को, जो भी भेंट, तालियों की भेंट, हालेलुया की भेंट, हालेलुया, अपनी भावनाएं, अपने प्रेम की भेंट, अपनी भावनाएं, अपने प्रेम की भेंट को तन मन धन से किसी भी रीति से आप बोलना चाहते हैं तो ये मौका प्रभु ने आपके लिए ठहराया है। इस गीत में हम मिलकर प्रभु को हर एक वो भेंट जो आपकी आत्मा आपको अगुवाई करे, इस गीत में वो भेंट अर्पित करें एक मन होकर। और ये मैं भविष्यवाणी करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 5 साल, 3 साल, जितने भी सालों से आप दुखी हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, आज अभी इसी वक्त परमेश्वर ने आपके बंधनों को तोड़ दिया है। आमीन। और यहीं पर खड़े खड़े आपकी गवाहियां बनने वाली हैं। आमीन। बहुत सारे लोग भविष्यवाणी को तुच्छ जानते हैं। बाइबल के अंदर वचन में लिखा है भविष्यवाणी को तुच्छ मत जानना।
अपने विश्वास को और बढ़ाओ। और बाइबल में लिखा है अपने अंगीकार को थामे रख। तो आज हम वचन में भी चलेंगे, और लेकिन वचन में जाने से पहले एक मन होकर अपनी अपनी भेंटों को अर्पित करें। तन मन धन। तन से मतलब आप नाच सकते हैं, झूम सकते हैं, और नाच कर झूम कर प्रभु को आप दिखा सकते हैं, परमेश्वर मैं तुझे प्यार करने वाला तेरा लाडला बेटा और बेटी हूं। हालेलुया। ये सुंदर तन, ये शरीर आपने मुझे दिया है, ये तेरे चरणों में अर्पित है। मन से आप अपनी भावनाएं, अपने प्रेम को प्रभु को दिखा सकते हैं। चाहे आपने पहले कभी नहीं दिखाया, लेकिन ये मौका प्रभु ने आपके जीवन में ठहरा दिया है। आप तन मन धन से और किसी भी रीति से जो आपको आत्मा गवाही करे, तालियों के साथ, हालेलुया के साथ नाचकर झूमकर जैसे आपको आत्मा गवाही करे, आज एक मन होकर उस खुदाबंद की हम आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। यस, हर एक दिल अपने होठों से कहे। आज कोई भी होठ, कोई भी जुबान रुकने न पाए, कोई हाथ आज खाली न रहे। दिल खोलकर आज खुदाबंद की प्रस्तुति करनी है, उसकी आराधना करनी है, एक मन होकर। बहुत सारे लोगों को अभी पवित्र आत्मा अपने दर्शन देगा। बहुत सारे लोगों को आज बंधन सबके टूटेंगे। बोलो आमीन। प्रभु ने कहा जवान मेरे दर्शनों को देखेंगे। परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो अपने बच्चों से, जैसे आप अपने बच्चों को बात करना चाहते हैं, परमेश्वर भी हम सब से बात करना चाहते हैं। वो हमें प्यार करते हैं। इस गीत में दिल खोल कर, जो आज तक आपने दिल नहीं खोला, आज खोल कर देखो। यस प्लीज, तालियों के साथ। यस, ये होठ रसी खुदाबंद ने दिए हैं। आराधना 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 हो तेरी आराधना 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 हो तेरी आराधना आराधना
चलदा तेरी उंगली फड़ के तेरे संग बदलदा आराधना 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 हो तेरी यस 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 यही अध्यक्ष आपको बताना चाहते हैं। मैं सदा मेरा प्यार इतना अनमोल है, मेरी बाहें मैं सदा गावांगा तेरे गल लग के मैं दुनिया भूल जावांगा तेरी महिमा दे नग में मैं सदा ही गावांगा तेरी महिमा दे नग में आराधना आराधना करते हो ताली के साथ आराधना 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 हो तेरी आराधना 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 अपने चरना विच यीशु सानू दे दे तू पनाह अपने चरना विच यीशु सानू दे दे तू पनाह अपने चरना विच यीशु सानू दे दे तू पनाह अपने चरना विच यीशु सानू दे दे तू पनाह सारा जग करदा सजदा देख के तेरा जला सारा जग करदा सजदा देख के तेरा फिर से जला सारा जग करदा सजदा देख के तेरा जला सारा जग करदा सजदा देख के तेरा जला आराधना 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 हो तेरी आराधना हो आराधना 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 हो तेरी हमें भाग्यों का बांधे उठता ही जावांगा मैं भाग्यों का बांधे उठता ही जावांगा हमें भाग्यों का बांधे उठता ही जावांगा तेरी महिमा कर करके नवा बल में पावांगा तेरी महिमा कर करके मैं पद में पावांगा तेरी महिमा कर करके मैं पद में हालेलुया। प्रॉफिट इस बैंड की बहुत ही और अद्भुत गवाही है। ये परमजीत तरन तारण से गवाही देने के लिए आए हैं। ये वीजा के लिए ट्राई कर रहे थे, 2 साल से रिफ्यूजल आ जाती थी। जैसे ये ताजपुर चर्च में आए, ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, प्रोफेसी को रिसीव किया इटली वीजा के साथ। ब्लेस
ਜੈਮਸੀ ਜੈਮਸੀ। ਸਾਰੇ ਕਲੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ। मैं इटली के वीज़ा से कन्फ्यूज होती हूँ। इटली से वीज़ा नहीं आया ना, पापा ऑनलाइन प्रवासी कर रहे हैं, पी वालियां को वीज़ा मिल रहा है इटली का। ये बहन बता रही कि ऑनलाइन मेरे लिए प्रोफेसी हुआ और मैं हैरान हो गई कि और मेरा वीज़ा लग गया है। जोरदार ताली बजाकर महिमा दें। नेक्स्ट नेक्स्ट हालेलुया। प्रॉफिट जी लाइन लगी है गवाहियों की। ये बता रहे कि किसी ने प्रोफेसी को रिसीव किया तो किसी को जॉब की आशीष मिली, तो किसी को 30 साल के बाद गठिया की बीमारी से आजाद हुए। कोई बता रहा है कि ऑनलाइन प्रोफेसी को रिसीव करे 17 साल के बाद बच्चे की आशीष मिली, तो किसी के बेबी बॉय की आशीष मिली, तो किसी को घर की आशीष मिली। आज ये सब के सब बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ ब्लेस हो चुके हैं। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं सबसे विनती और प्रार्थना करता हूं कि आप अगर अपने घर में बैठकर भी इन गवाहियों को रिसीव करें और प्रभु के नाम को महिमा दें, तो आपकी यीशु मसीह नासरी के नाम से आपकी भी गवाहियां बनने वाली हैं। आमीन। आप विश्वास दिखाएं और इन गवाहियों के लिए एक जोरदार ताली बजाएं। जोरदार। ये मेरे खुदावन ने गवाहियां बनाई हैं। यस, सबके जीवन में अद्भुत काम हुए हैं। 16 साल से लिखा है। कैमरामैन दिखाएं थोड़ा सा माइक। हालेलुया। प्रॉफिट जी ये गवाही यूपी से ये बता रही है बहन कि 16 साल से इनके पास कोई बताएं बच्चा नहीं बच्चे। था, और जैसे प्रॉफिट जी से उन्होंने स्पेशल ले हैंड प्रेयर कराई, ये बहन बता रही कि आज ये बहन 5 महीने से प्रेग्नेंट हो चुकी है। बता कितने साल से बच्चा नहीं था? 16 साल से बच्चा नहीं था। अभी 5 महीने की प्रेगनेंसी है। ताली बजाकर महिमा दे। नहीं बेटे, पैर नहीं छूते बेटे, पैर नहीं छूते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। और कोई? सब की सब लाइन लगी हुई है। 30 साल से नशे से दाज हो चुके हैं और प्रोफेसी को रिसीव किया। 3 बेटियों के बाद बेबी बॉय से ब्लेस्ड हुए और बहुत सारी गवाहियां हमारे बीच में। अद्भुत गवाहियां हैं, अद्भुत गवाहियां हैं। समय की कमी के कारण सब लोग जिनकी गवाहियां हैं, दोनों हाथ स्वर की ओर हाथ उठाकर प्रभु को महिमा दें। ऊंची बात से कहें हालेलुया। हालेलुया। मैं बोल रहा हूं कि अगर इनकी गवाहियां आप भी विश्वास करें तो आज आपके भी जीवन में गवाहियों की लाइन लगने वाली है। बोला आमीन। खुदावन की महिमा के लिए एक जोरदार ताली बजाएंगे इन गवाहियों के लिए। यस। 30 साल के बाद घर की आशीष मिली मेरे। और कोई क्या लिखा है कि और बहन खड़ी हमारे बीच में। हालेलुया। गोल्ड मेडल स्पोर्ट्स में बाइक मिली। क्या बात है। ये बच्ची दिखा रही है, देखो, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। गोल्ड मेडल से ये बच्चा पूरे ले बेटे स्पोर्ट्स में जीत कर आया है। ताली बजाएंगे। परमेश्वर ने, यही बात परमेश्वर कहता है, जिसके ऊपर मेरा बलवंत हाथ है उसे कोई हरा नहीं सकता, वो जीत कर ही आएगा। बोला आमीन। यस। जित मेरी है मेरी है जित मेरी है ओ यीशु नाम विच जित हुण मेरी है। जित मेरी है मेरी है जित मेरी है यीशु नाम विच जित हुण मेरी है। ओ जित मेरी है मेरी है जित मेरी है यीशु नाम विच जित हुण मेरी है। मेरी है मेरी है जित मेरी है यीशु नाम विच जित हुण मेरी है। मेरी है मेरी है जित मेरी। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि जिन लोगों की गवाहियां बनी हैं वो नाचते हुए जाएं, नाचते हुए, झूमते हुए। यस 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 यस। होय उदो नचना कमाल होवेगा, उदो नचना कमाल होवेगा। होय उदो नचना कमाल होवेगा, नचना कमाल होवेगा। जदों लड़ा साडे नाल होवेगा, जदों लड़ा साडे नाल होवेगा। जदों लड़ा साडे नाल होवेगा, जदों लड़ा साडे नाल होवेगा। जदों यीशु दा जलाल होवेगा, जदों यीशु दा जलाल होवेगा। जलाल 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 तेरा है जलाल। जलाल 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 तेरा है जलाल। कमाल 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 तेरा है कमाल। कमाल 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 तेरा है कमाल। यीशु
अभिषेक मेरा कर दे। तू आ पवित्र आत्मा, तू आ हमारे बीच में, तू है पवित्र आत्मा, तू आ हमारे बीच में। रूहा मुझ में बस जा, रूहा मुझ में बस जा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं गीत गाऊंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं गीत गाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं गीत गाऊंगा, आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं गीत गाऊंगा। मैं गीत गाऊंगा दाऊद की तरह, गीत गाऊंगा दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा आएगा मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा। मैं नाचूंगा दाऊद की तरह, नाचूंगा दाऊद की तरह। सचमुच परमेश्वर, आप जो परिश्रम करते हो, अभी आप दाऊद की तरह नाच रहे हो। आपको क्या लगता है आपकी गवाही नहीं बन रही? वो आप जितना नाच रहे हो ना, एंजल्स उधर आपकी गवाहियों को बनाने में लगे हुए हैं। वो शैतानों से युद्ध लड़ रहे हैं कि आपकी गवाहियां बने। जैसे मूसा ने जब हाथ उठा के उनके लिए दुआ करी, और जब तक उसने हाथ ऊपर उठाया वो युद्ध जीतते गए, और जैसे ही मूसा का हाथ नीचे आया वो युद्ध हारने लगे। फिर उसको मैसेज मिला कि अपने हाथों को उठा कर रख, और जब उसने हाथ उठा के उनके लिए लगातार दुआ की तो वो युद्ध जीत चुके। तो आज आप लगातार अपने हाथों को उठा के तालियां बजा रहे हो, नाच रहे हो, लिख लेना एंजल्स युद्ध लड़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज आपका नाचना, आज आपका गाना व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। और आप QR कोड को स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऑनलाइन स्क्रीन पे। जो लोग रह गए हैं परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोना, भेंट बोना, आप अपने हाथ में बीज को उठाएं एक उत्तम भेंट के साथ। आप परमेश्वर के राज्य के लिए जब आप एक उत्तम सीड लेकर आते हैं तो वो उत्तम सीड सबसे बेस्ट फलों को लेकर आती है। हालेलुया। वो फल ऐसे वैसे फल नहीं, महंगे फल, अच्छे फल, उत्तम, सबसे बेस्ट फल आपके जीवन में आएंगे यीशु मसीह के नाम में। तो ऑनलाइन चर्च जो आप मुझे देख रहे हैं ऑनलाइन, QR कोड पे आप स्कैन कर सकते हैं। बैंक डिटेल्स आपको दी गई है। आप खुदा के राज्य के लिए आप बोएं और परमेश्वर आशीष देगा। जैसे इसहाक हर साल वो जोतता था, वो खेती करता था, और परमेश्वर के राज्य के लिए वो सबसे पहले अपना टाइट वो परमेश्वर को देता था, वो अर्पण करता था, और परमेश्वर ने उसके उसी कमाई के अर्पण को देखा, और परमेश्वर ने हर बार उसको उसी साल 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना उसे आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो अपने बीज को अपने हाथ में पकड़े और आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह सचमुच तो महान, तो सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर है मेरे खुदा। जितनों ने परमेश्वर आज परमेश्वर आपके राज्य के लिए, पवित्र आत्मा आपके कामों के लिए भेंट बोया मेरे परमेश्वर, तूने स्वर्ग से आशीष दे मेरे प्रभु। पवित्र आत्मा ऐसी कोई गवाही नहीं मेरे परमेश्वर जो इनके जीवन में बनने ना पाए मेरे परमेश्वर। हर एक गवाहियों को तू बना यीशु मसीह के नाम से। हर एक वो आशीषों का दरवाजा आज इनके नाचने के द्वारा, आज इनके अर्पण के द्वारा, इनके तालियों के शोर के द्वारा, आज इनके बीच के द्वारा बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। और ये वीजे की आशीष इनके ऊपर ठहर जाए, वीजे ब्लेसिंग की आशीष ठहर जाए मेरे प्रभु, गवर्नमेंट जॉब की आशीष ठहर जाए मेरे खुदावन। सचमुच मेरे प्रभु इनका भेंट बोना बड़ी गवाहियों को इनके जीवन में लेकर आए यीशु मसीह के नाम से, और ये सब के सब आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। ओ समा जोरदार तालियां बजाएं ओ समा और परमेश्वर की महिमा करते रहे, और वचन के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि आज खुदा का वचन आपको कुछ कहना चाहता है। परमेश्वर के दास की तरफ से वो वचन जो परमेश्वर
आपको देना चाहता है वो उसने अपने नबी को बता दिया। अपने उस वचन को सुनने के लिए अपने आत्मिक कान को खोलो और कहो यहोवा को कि यहोवा आज हमारे तू आत्मिक कान खोल मेरे परमेश्वर, जैसा तू कहना चाहता हम सुन सके यीशु मसीह के नाम से। तो जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे परमेश्वर के दास। हालेलुया। हालेलुया। सब बैठ जाएं अपने स्थान पर प्लीज, और सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आप सबसे भी विनती करता हूं, अपने परिवार के साथ, अपने पूरी टीम के साथ, और जितने भी ब्रांच के लोग, ऑनलाइन ब्रांचेस पूरे वर्ल्ड वाइड जितनी भी ब्रांचेस हैं, इस समय जितनी भी वर्ल्ड वाइड ब्रांच हैं भारत में और भारत देश से बाहर, सब ब्रांचेस को मैं कहना चाहता हूं कि आप सब ब्रांच में सब शांत हो जाएं और शांत होकर ये प्रार्थना सुनें। और जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वॉलंटियर्स, टीम मेंबर्स, और जितने भी कलीसिया के परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आज के दिन आप परमेश्वर के पवित्र मंदिर में आए हैं। मैं चाहता हूं कि आज हम सब मिलकर परमेश्वर के दास प्रॉफेट बजिंदर सिंह के लिए प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थनाओं की बहुत ज़रूरत है, आप सबकी प्रार्थनाओं की बहुत ज़रूरत है, और प्रार्थना की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। आपके दास प्रॉफेट बजिंदर और इस मिनिस्ट्री में जो भी लोग आए हैं, सबको तू आशीष दे, और तेरे दास को अपने हाथों में संभाल के रख। हे परमेश्वर, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, जो लोग विरोध में हैं, जो लोग बुरा चाहते हैं या बुरा कर चुके हैं, हम सब उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, वो सब के सब प्यार करने लगे। जो लोग गलत समझते हैं, मेरे खुदा, वो लोग तेरी सच्चाई को जानने पाएं। हे परमेश्वर, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, जो लोग विरोधी हैं, उनका हृदय विनम्र बने, और वो लोग सच्चे परमेश्वर को, पवित्र नाम यीशु के नाम को और आपके महान बलिदान को वो जानने पाएं। हे परमेश्वर, सबका मन बदल जाए, सब लोग इस मिनिस्ट्री से प्यार करने वाले बने। तेरे पवित्र नाम यीशु के नाम से मांगते हैं। और परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, चाहे कोई विरोध में है या पक्ष में है, सबके ऊपर आपकी दया हो, सबके ऊपर आपका बलवंत हाथ, आपका अनुग्रहकारी हाथ बना रहे। बोलो आमीन। आमीन। एक जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। और मैं ये प्रार्थना, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि शायद ये कोई नकली की प्रार्थना या बनावटी प्रार्थना की है। ये कोई बनावटी या नकली की प्रार्थना नहीं की गई है। हो सकता है इस प्रार्थना को भी लोग गलत समझ जाएं। मैं सच्चे मन से और परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार, जो बाइबल हमें सिखाती है, जो बाइबल की शिक्षा है, वही मैं आपके सामने, उसी के अनुसार मेरी आत्मा ने मुझे अगुवाई किया कि हम सब मिलकर
चाहे कोई भाई या बहन कोई भी है, चाहे वो प्रभु को जानता या नहीं जानता, लेकिन इस समय हमें प्रार्थना करना है कि वो भाई और बहन जो विरोध में है चाहे पक्ष में है, लेकिन वो हमें प्यार करने वाला बने। आमीन। हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की दया सबके ऊपर होने पाए। बोलो आमीन। आमीन। तो मैं ये पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा मैंने प्रार्थना की है और मैं चाहता हूं कि ये प्रार्थना हम रोज करें। बोलो आमीन। एक जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। और अगला समय प्रभु के वचन का है। आइए हम वचन में फिर से अपनी आंखों को बंद करें। एक प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, हम आपकी हुजूरी में आपकी इच्छा के अनुसार यहाँ पर आए हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, इस वचन की शिक्षा के लिए जो आपने हमें स्वर्ग से भेजी है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे वचन की शिक्षा आज लोगों के जब हृदय में जाए, तेरा आत्मा सबके पर दया करे और जो लोग वचन को ग्रहण करें उनका जीवन आशीषों के साथ भर जाए। आमीन। उनका जीवन आशीषों के साथ भर जाए और बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ सब तेरी महिमा करने पाए। बोलो आमीन। आमीन। सब शांत होकर एक आंख बंद करें और जो ऑनलाइन देख रहे हैं अपने दास के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना मन से भी करनी है, अपने अपने मनों से। सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं चाहता हूं कि प्रार्थना भी करनी है। 2 मिनट सिर्फ शांत होकर। आइए सुनते हैं इस भविष्यवाणी। मैंने देखा ऐसे प्रभु ने मेरे को दिखाया कोई बड़ा झटका है। भूकंप हर बार आते हैं, कोई कहेगा हर बार आते हैं, लेकिन ये कुछ अलग हैं और हिलाने वाले हैं, तोड़ फोड़ करने वाले हैं। और भविष्यवाणी हुई पूरी। म्यांमार में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सबके बाद लोगों के बीच दहशत का माहौल हो गया है। भूकंप में म्यांमार में अब ब्रिज गिरने की भी जानकारी सामने आई है, लेकिन ये कुछ अलग हैं और हिलाने वाले हैं, तोड़ फोड़ करने वाले हैं। म्यांमार में जो विदेश में अभी आपने देखा प्राकृतिक आपदा ने बहुत सारे लोगों की जान ली है, बहुत सारे लोगों की एक बड़ी घटना। मैं चाहता हूं कि हम उनके लिए भी प्रार्थना करें और जो भी आप स्क्रीन पे आप देख रहे थे वो फिर से दिखाएं कि प्रभु के दास ने एक भविष्यवाणी किया था। उसके बाद हम सीधा वचन में चलेंगे। यस, भविष्यवाणी। मैंने देखा ऐसे प्रभु ने मेरे को दिखाया कोई बड़ा झटका है। भूकंप हर बार आते हैं, कोई कहेगा हर बार आते हैं, लेकिन ये कुछ अलग हैं और हिलाने वाले हैं, तोड़ फोड़ करने वाले हैं। और भविष्यवाणी हुई पूरी। म्यांमार में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सबके बाद लोगों के बीच दहशत का माहौल हो गया है। भूकंप में म्यांमार में अब ब्रिज गिरने की भी जानकारी सामने आई है, लेकिन ये कुछ अलग हैं और हिलाने वाले हैं, तोड़ फोड़ करने वाले हैं। म्यांमार में शुक्रवार को आए भूकंप के कारण अब तक कम से कम 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 2300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। भूकंप केंद्र के सबसे नजदीकी शहर मांडले में ही करीब 700 लोगों की मौत हुई है। वहीं राजधानी नैपिडो में 94 लोगों की मौत हुई है। म्यांमार में शुक्रवार को अगर कोई माता पिता की संतान गुस्से में घर छोड़ के चली जाए या अपने घर का रास्ता भूल जाए, लेकिन माता पिता अपने बच्चों को कभी नहीं भूलते। इसलिए बहुत सारे लोग भटके हुए हैं, बहुत सारे लोग प्रभु को नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर सबको जानते हैं कि जो लोग कहीं भी किसी भी स्थान में विपत्ति में, दुख में, तकलीफ में हैं, लेकिन सबको सहारा देने वाले, सबके जीवन को संभालने वाले, सब पर दया करने वाले परमेश्वर, हम सब से प्यार करने वाले वो परमेश्वर हैं। बोलो आमीन। आमीन। तो मैं चाहता हूं कि आप भी अपने घरों में अपने पड़ोसी के लिए और अपने देश के लिए और जो विपत्तियां आई हैं उन सब के लिए आप प्रार्थना ज़रूर करें। और जैसे कि प्रभु के दास ने भविष्यवाणी किया था, ऐसे मैं भी भविष्यवाणी फिर से कर रहा हूं कि हो सकता है और ज़्यादा विपत्तियां इस वर्ष में आएँ, लेकिन प्रार्थना की शक्ति से
बहुत सारी बातें टल जाती हैं। Yes. आप बाइबल में आपने पढ़ा होगा कि योना को स्वयं भविष्यवाणी करने के लिए परमेश्वर ने कहा कि जा नीनवे नगर में जा और तू जाकर भविष्यवाणी कर कि मैं इस नगर को पलटने वाला हूं। जैसे कि भूकंप आ जाता है, कोई विपत्ति आ जाती है तो पलटने के बराबर ही है। तो परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता को जब भेजा कि जा और भविष्यवाणी कर, लेकिन वो जानता था कि परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर इसको टाल सकते हैं। और आपने देखा कि गवाही उसने जब जाकर भविष्यवाणी किया तो लोगों ने पश्चाताप किया, मन फिराया और लोगों की गवाहियां बनी कि वो बुरा वक्त योना को सामना करना पड़ा उस चीज़ का कि परमेश्वर ने अपनी ही भविष्यवाणी को पलट दिया, चेंज कर दिया और लोगों पर दया दिखाई। नीनवे नगर को पलटने का फैसला परमेश्वर ने टाल दिया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यही बात, यही संदेश मैं देना चाहता हूं कि अगर आप प्रार्थना करेंगे तो बहुत सारी विपत्तियां, बहुत सारे बीमारियां, बहुत सारी समस्याएं जो आपके जीवन में घेरना चाहती हैं, आना चाहती हैं, वो टल जाती हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना से बहुत सारी चीजें टल जाती हैं और जो लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उन पे दया दिखाते हैं। बोलो आमीन। आमीन। तो आइए हम प्रभु के वचन में निकालें, प्रभु के कलाम से प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और 3 आयत को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और 3 आयत को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वह जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। बोल हालेलुया। हालेलुया। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और वे जो इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। बोलो हालेलुया। आप फिर से जरा ध्यान से सुने। ये वचन आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, बहुत बार सुना होगा। बड़ी गहरी बात परमेश्वर हमें यहां पर बताना चाहते हैं। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं तो बहुत लंबे समय से प्रभु का वचन पढ़ता हूं, मैं बाइबल रोज पढ़ता हूं, लेकिन दुख तकलीफ मेरे जीवन में अभी भी घूम रही है, समस्या मेरे जीवन में अभी भी रुकी हुई है। और बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं तो बाइबल की सारी बातों को मानता हूं, उसके वचन को मैं अपने जीवन में ग्रहण करके वचन के अनुसार मैं चलता हूं, लेकिन फिर भी मेरी प्रॉब्लम, मेरी समस्या निकलने का नाम क्यों नहीं ले रही है। ये सवाल मसीह लोगों के अंदर घूमता रहता है दिन रात, चाहे वो कितनी भी प्रार्थना करें, प्रार्थना योद्धा भी क्यों ना हो, लेकिन ये सवाल निरंतर आपके मनों के अंदर ये घूमता रहता है। अगर 2 दिन भी आप खुश रहेंगे तो तीसरे दिन हो सकता है परिवार के अंदर कोई ऐसी बात हो जाए, हो सकता है कोई ऐसी घटना आपके सामने आ जाए, आपके विचारों में, आपके जहन में वो चीज़ बार बार घूमने लगेगी कि यार असी चर्च भी जाने हाँ, असी प्रार्थना भी करते हाँ, ये साढ़े दुख तकलीफ कटते क्यों नहीं, साढ़े घर च खुशियाँ क्यों नहीं, साड़ी बरकतां क्यों नहीं। ये हर मसीह लोगों के दिल दिमाग में ये बात घूमती रहती है। मैं इसलिए आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं कि ध्यान से सुने। एक शब्द लिखा है मेरे पीछे के, धन्य है वह। धन्य है वह। धन्य है वह। बोलो आमीन। क्या लिखा यहां पर? धन्य। धन्य शब्द लिखा गया है इस वचन में, धन्य शब्द लिखा गया है। धन्य का मतलब बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते, लेकिन धन्य का मतलब वही होता है जिसे परमेश्वर धन्य कहे, कि वो इंसान जिसके पास सारी खुशियां, सारा आनंद, अच्छा स्वास्थ्य, मान सम्मान, समाज में बहुत सारी इज्जत, बहुत सारा रुतबा, बहुत सारा मान सम्मान और लोग आपका आदर करें, मतलब ऐसा इंसान जिसके पास खुशियों की कोई सीमा ना हो, मतलब ऐसा इंसान जिसके घर में, जिसके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो, कारोबार ही कारोबार हो, मतलब धन दौलत मान सम्मान सब कुछ आनंद ही आनंद हो, कोई टेंशन ना हो, कोई चिंता ना हो, बिना चिंता के वो रोज सोता हो और बिना चिंता के रोज उठता हो और वो हमेशा मुस्कुराता हुआ अपने जीवन को बिताए। लेकिन आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चिंताओं में रहते हैं, चिंताओं में। मैं उनको ये बात बताना चाहता हूँ कि आप इस वचन को फिर से ध्यान से पढ़ें। प्रभु ने क्या गहरी बात यहाँ पर लिखी है कि धन्य है वे। धन्य का मतलब कि ऐसा इंसान जिसके पास
परमेश्वर की दी हुई सारी ब्लेसिंग, सारी आशीषें, सारी ब्लेसिंग, सारी आशीषें, सारी खुशियां जिसकी झोली में हो, वो इंसान जिसे परमेश्वर धन्य कहे। बोल हालेलुया। हालेलुया। मैं बोल रहा हूं कि वो इंसान जिसे परमेश्वर ने चुनकर ठहरा दिया है कि मैं सारी आशीषें तुझे दूंगा, सारी खुशियां तुझे दूंगा, वो इंसान धन्य होता है। बोल हालेलुया। हालेलुया। लिखा यहां पर, धन्य है वो इंसान जो भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, सुनता है और इसमें लिखी बातों को मानता है। इसका मतलब है अगर आप बाइबल के वचन को खाली पढ़ भी लेंगे, सुन भी लेंगे, जिनको पढ़ना नहीं आता वो सुन सकते हैं, अगर आप सुन भी लेंगे तो भी आप धन्य हो जाएंगे। मतलब यहां पर परमेश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं कि अगर आप बाइबल के वचन को आप पढ़ेंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं बाइबल तो मैं रोज पढ़ता हूं, लेकिन आपने इस गहरी बात को नहीं समझा होगा कि अगर तू पढ़ता है तो ध्यान से पढ़। यहां पर क्या लिखा है? यहां पर लिखा धन्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा, सारी खुशियां, सारी चंगाई, सारा आनंद तेरे पास आएगा। आमीन। अगर बाइबल के वचन को तू पढ़ेगा तो पढ़ने से ही तू धन्य हो जाएगा। आमीन। और लिखा जिनको पढ़ना नहीं आता, अगर तुम सुन भी लोगे प्रभु के कलाम को, अगर तुम सुनना, अगर बहुत सारी बहनों को, बहुत सारे भाइयों को पढ़ना नहीं आता तो घर में आप किसी को बोल सकते हैं कि बेटी मुझे पढ़ के सुना दे, या आप ऑडियो बाइबल से या किसी भी वचन को आप सुन सकते हैं। अगर आप सुनने मात्र से भी आप धन्य हो जाएंगे। बोलो आमीन। आमीन। और जो लोग बाइबल पढ़ते हैं और सुनते हैं, लेकिन एक बात और इसमें लिखी है, इसमें लिखी हुई बातों को जो मानते हैं, जो पढ़ते हैं, सुनते हैं और लिखी हुई बातों को मानते हैं, वो क्या है? धन्य। वो ब्लेस्ड हैं, सुपर ब्लेस्ड हैं, वो आनंद हैं, उनके पास दुनिया की सारी खुशियां, सारा आनंद, मतलब वो धन्य है। बोला आमीन। आमीन। आपको समझ में आ गया? आप धन्य है कि नहीं? आज बाइबल रोज पढ़ेंगे, रोज सुनेंगे, रोज इसमें लिखी बातों को अगर मानेंगे तो आप धन्य हो जाएंगे। सारी खुशियां, सारा आनंद, सारी चंगाई आपके लिए प्रभु ने खोल दी है। बोला आमीन। आमीन। एक जोरदार ताली बजाएंगे इस वचन के लिए। और मैं फिर बोल रहा हूं कि इसमें लिखा, क्या आप बाइबल पढ़ते हैं? तो प्रभु ने वायदा किया कि अगर तू बाइबल, प्रभु का वचन अगर पढ़ेगा तो पढ़ने मात्र से तू धन्य हो जाएगा। आमीन। और अगर आपके मन में सवाल है कि मैं पढ़ता हूं लेकिन मेरी ब्लेसिंग कहीं रुकी हुई है, मेरी चंगाई अभी ठीक से नहीं हो पा रही है, या कोई रुकावट मेरे जीवन में घूम रही है, मेरे बच्चों का काम नहीं बन रहा है, तो आप और ज्यादा पढ़ना शुरू कर दो, और ज्यादा पढ़ना शुरू कर दो। मैं बोल रहा हूं कि परमेश्वर का वचन आपके अंदर जाएगा और कचरा और गंदगी निकलकर बाहर आएगी, आप धन्य हो जाओगे। आमीन। ये बड़ी गहरी बात है कि परमेश्वर ने कहा कि मात्र बाइबल पढ़ने से, प्रार्थना करने से और इसमें लिखी हुई बातों को मानने से तू धन्य होगा। बोलो आमीन। आमीन। आप इस बात पर विश्वास करते हैं? सच सच बोलना, आप इस बात पर विश्वास करते हैं? अगर विश्वास करते हैं तो इस वचन को जब मैंने बोला तो आपकी आत्मा, आपका हृदय, आपका मन आपको स्वयं गवाही देगा, नहीं आज से मैं बाइबल पढ़ूंगा, आज से मैं प्रार्थना करूंगा, आज से मैं वचन को और ज्यादा पढ़ना शुरू करूंगा। आपकी आत्मा आपको खुद गवाही देगी, मेरी आवाज आपकी आत्मा को टच करेगी। बोल हालेलुया। हालेलुया। और मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर आप किसी काम में आप घिरे हुए हैं, कोई काम नहीं हो पा रहा है, आज से आप बाइबल, प्रभु का वचन पढ़ना शुरू कर दें, प्रार्थना में और ज्यादा प्रार्थना शुरू कर दें, आपके काम अपने आप बनते चले जाएंगे। बोलो आमीन। आमीन। और आप धन्य होंगे। और यहां पर लिखा कि धन्य है वो इंसान जिसे परमेश्वर ने धन्य कहा, किसी इंसान ने नहीं, परमेश्वर ने। बोलो आमीन। तो अगर आप मानते हैं तो मैं बोल रहा हूं कि अगर आपने फैसला किया कि मैं आज से बाइबल पढ़ूंगा, आज से मैं प्रार्थना करूंगा, तो परमेश्वर ने भी वायदा किया है तेरी सारी ब्लेसिंग, सारी आशीषें, सारा आनंद जो किसी ने बांध दिया था, जो किसी ने जादू टोने के द्वारा, गंदी नजर का बहाना लेकर, पुरखों के श्राप का बहाना लेकर जो किसी ने बांध दिया था, मैं, अगर तू विश्वास करे, धरती से खोलेगा, मैं स्वर्ग से खोल दूंगा। आमीन। सारी ब्लेसिंग खुलेंगी और तेरी झोली में आएगी। जो आज तक तेरा काम नहीं हुआ वो अब होकर रहेगा। आमीन। प्रभु के वचन में वो सामर्थ है, परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ है, प्रभु के वचन में वो सामर्थ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप वचन को अपने अंदर ग्रहण करेंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं बाइबल तो मैं रोज पढ़ता हूं,
अरे पढ़ता होगा लेकिन तूने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा। हो सकता है तूने आनंद के साथ नहीं पढ़ा होगा, चिंताओं में पढ़ा होगा, टेंशनों में पढ़ा होगा, लेकिन आनंद के साथ तू पढ़ना शुरू कर, विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना शुरू कर कि अगर मैं इस विश्वास से वचन को पढ़ूंगी और वचन को पढ़ते ही, बाइबल को पढ़ते ही मेरे बंधन टूटने लगेंगे। मैं आनंद के साथ, विश्वास के साथ परमेश्वर के कलाम को पढ़ूंगी और मेरा जीवन बदल जाएगा। आमीन। बहुत सारे लोग चिंताओं में, टेंशनों में वचन को पढ़ते हैं। आज से आपने चिंताओं में नहीं पढ़ना है, आज से आपने आनंद के साथ, क्योंकि आप इस गहराई को जान चुके हैं कि परमेश्वर ने वायदा किया है कि धन्य हो तू, धन्य है तू, सारी खुशियां, सारा आनंद तेरे पास होगा। बोलो आमीन। आमीन। एक जोरदार ताली बजाएंगे प्रभु की महिमा के लिए, ऊंची बात से कि हालेलुया। और अगर आप यहां पर प्रभु के वचन को सुनकर ये फैसला कर रहे हैं कि आज से मैं प्रभु के वचन को पढ़ूंगा, आज से मैं आनंद के साथ प्रभु के वचन को पढ़ा करूंगा, आनंद के साथ, तो मैं बोल रहा हूं कि कल या परसों नहीं, यहीं बैठे बैठे अभी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। अभी के अभी यहीं बैठे बैठे आपकी गवाहियां बनने वाली हैं। गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां सब धुआं बनकर उड़ने वाली हैं। दुष्ट आत्माएं, मैं बोल रहा हूं कि अभी उन्हें आग लगने वाली है। अगर आपने फैसला कर लिया कि मैं खुदा के वचन को रोज पढ़ा करूंगी, लेकिन मैं आनंद के साथ पढ़ूंगी, बोलो आमीन। मैं विश्वास के साथ पढ़ूंगी, मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करूंगी, तो परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, जो गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, अभी मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि बहुत सारी बहनों को बवासीर की गांठें हैं, बैठे बैठे यहीं पर अभी उड़ने वाली हैं। आमीन। अभी गवाहियों की लाइन लगने वाली है। केवल फैसला कर, फैसला कि आज से मैं प्रभु के कलाम को पढ़ूंगी और मैं सुसमाचार सुनाया करूंगी। तेरा जीवन अभी के अभी प्रभु बदल कर रख देगा। बोलो आमीन। आमीन। फिर से एक जोरदार ताली बजाएं प्रभु की महिमा के लिए। और अब मैं आपका ध्यान इसी बात पर फिर से लाना चाहता हूं। कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं बार बार यही बात रिपीट कर रहा हूं। कई लोग सोच रहे होंगे कि ये वचन ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन ये आप बार बार रिपीट क्यों कर रहे हो? ये रिपीट मैं इसलिए कर रहा हूं, एक बार फिर सुने। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, वो धन्य है। नए शब्द परमेश्वर ने यहां पर लिखा है अपने प्रकाशन के द्वारा। धन्य का मतलब जिसे परमेश्वर ने धन्य ठहरा दिया, उसकी खुशियों की, उसके आनंद की कोई सीमा नहीं होती। आमीन। किसी और के पास खुशियां हो या ना हो, तेरे पास दुनिया की सबसे ज्यादा खुशियां होंगी। आमीन। किसी और के पास आनंद, लेकिन तेरे पास दुनिया का सबसे बड़ा आनंद होगा। बोला आमीन। आमीन। जो तू बहुत साल से ढूंढ रहा है, बहुत साल से खोज रहा है, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, तुझे आज अभी यहीं बैठे बैठे मैं देने वाला हूं। बोला आमीन। आमीन। और लिखा कि इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। बोला आमीन। अगर आपने फैसला कर लिया कि मैं आज से बाइबल पढ़ूंगा, प्रभु के वचन को पढ़ूंगा और इसमें लिखी बातों को माना करूंगा, तो आप ध्यान से सुने अगले वचन को। आपको पता चलेगा कि ये पहले वचन प्रभु ने आपके लिए क्यों भेजा। अगले वचन से आप जान जाओगे। निकालें दूसरा पत्रस, 2 पीटर अध्याय, पहला अध्याय और उसकी 10वीं आयत को पढ़ेंगे हम। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने की भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। हालेलुया। हालेलुया। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। बोलो आमीन। आमीन। मैं चाहता हूं कि सब लोग जरा बैठ जाएं, जो लोग खड़े हैं प्लीज, और ध्यान से इस वचन को जरा गहराई से सुने। फिर से इसको स्क्रीन पे बड़ा कर, इसको स्क्रीन पे बड़ा कर। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। बोलो आमीन। आमीन।
अब जरा ध्यान से सुनना कि बुलाने वाला कौन है? परमेश्वर। आपको लाखों की भीड़ में से चुनने वाला कौन है? लाखों की भीड़ में से चुनने वाला कौन है? परमेश्वर। जब आपके घर में सुसमाचार पहुंचा, जब किसी ने आपको प्रभु का नाम बताया, याद करो वो दिन, याद करो वो टाइम जिस दिन पहली बार आपको प्रभु का नाम किसी ने बताया था, सुसमाचार किसी ने आपको सुनाया था। आप याद करें वो टाइम, वो दिन। उससे पहले आप परमेश्वर को नहीं जानते थे, उससे पहले आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, और प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री और ताजपुर चर्च के बारे में आप कुछ नहीं जानते थे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शायद, मैं कोई तर्क वितर्क नहीं, लेकिन मैं ना ही मुझे कोई नेगेटिव बोलना है किसी के बारे में, लेकिन कोई शंका अगर किसी के मन में है, लेकिन मैं उस शंका या किसी नेगेटिव बात पर आपका ध्यान लेकर नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ एक ही बात पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, जो प्रभु का वचन है। अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने, बुलाए जाना और चुन लिए जाना। बाइबल में यह भी लिखा है कि बुलाए गए बहुत से हैं लेकिन चुने गए थोड़े हैं। अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको चुना है, तो आपको अपनी बुलाहट और अपने चुने जाने को फिर से पहचानना होगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अगर 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से आप इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, या परमेश्वर के साथ आप अपने जीवन, आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तो अपनी आत्मा में आप झांक कर देखें, अपने मन में फिर से आप, कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया किस लिए है, चुना किस लिए है, परमेश्वर ने मुझे बुलाया किस लिए है, चुना किस लिए है? तालियां बजाने के लिए, हालेलुया के नारे लगाने के लिए, हालेलुया, या भेंट और दशमांश को इकट्ठा करने के लिए, या कुर्सी पर भीड़ लगाकर बहुत सारी जनता दिखाने के लिए आपको बुलाया गया है, या आपको फोन कर करके किसी ने जबरदस्ती यहां पर आपको बुलाने के लिए कोई मैसेज भेजा है? अपनी आत्मा में जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, जो लोग, लाखों लोग अभी जो देख रहे हैं, क्या किसी के घर पे कोई मैसेज गया है कि तू देख? सबके हृदय को खींचने वाला, समझ जाओ इस बात को, सबके हृदय में, सबके मनों में, यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि बुलाने वाला परमेश्वर है, आपको लाखों की भीड़ में से चुनने वाला परमेश्वर है। अरे आपका पड़ोसी हो सकता है, आपके परिवार के, आप ही के परिवार के 4-5 भाई हैं, आपके मम्मी डैडी यहां नहीं आते, चर्च में नहीं आते, या प्रभु को नहीं मानते। आपके परिवार के अगर 5 लोग हैं, ध्यान से सुनना, अगर आपके परिवार के 5 लोग हैं, 5 में से 2 लोग प्रभु में आते हैं, और जब घर जाकर बोलते हैं कि बेटे, मेरी बेटी, तू भी चर्च चला कर, तू भी बाइबल पढ़ा करोगे, कि मुझे नहीं पढ़ना है, वो लोग जो मना करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि प्रभु ने अभी उनको नहीं चुना है। अगर आपको चुन लिया है, फिर से इस बात पर ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूं, कि आज आपकी जिंदगी यहीं बैठे बैठे बदलने वाली है। बोलो आमीन। क्योंकि इंसान क्या करता है कि मेरे जीवन में दुख और तकलीफ है, जब मैं वचन पढ़ूंगा, जब मैं प्रभु के पास जाऊंगा, जब मैं चर्च में जाऊंगा, तो मेरी जिंदगी वहां गवाही बनती है, वहां मेरी भी गवाही बनेगी। ऐसी उम्मीद लेकर आप आते हैं, वो बिल्कुल सही है, आप आए। परमेश्वर अपने बेटों को जिंदगी बदलने के लिए, आपकी गवाही बनाने के लिए भी प्रभु ने बुलाया है, अपनी महिमा के लिए भी प्रभु ने आपको चुना है। वो अपनी महिमा आपके जीवन से लेना चाहते हैं। बोलो आमीन। आमीन। लेकिन फिर से मैं आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं कि अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को भली भांति सिद्ध करने का यत्न करते जाओ। बोलो आमीन। आमीन। कई लोग कहते हैं कि सानू रब ने चुनिया, असी रब दे कोल उनकी महिमा वास्ते आने हैं। बिल्कुल ठीक है बात, आपको प्रभु ने चुना है, प्रभु की महिमा के लिए आप आते हैं। लेकिन मैं फिर, आप इस वचन की गहराई को समझें, भली भांति बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का क्या करने का? सिद्ध करने का मतलब प्रूफ भी करना पड़ेगा कि प्रभु ने मुझे बुलाया क्यों है, प्रभु ने मुझे चुना क्यों है। बोलो आमीन। आमीन। सिद्ध करने का यत्न करते जाओ। आप सिद्ध नहीं कर सकते, कोशिश तो कर सकते हैं। आप सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं।
जो कर सकते हैं वो आमीन बोल रहे हैं। आमीन। अगर परमेश्वर ने आपको लाखों की भीड़ में से चुना है, अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है, तो अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को आप सिद्ध करने की कोशिश तो कर सकते हैं। परमेश्वर ने यहां पर लिखा सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। बोलो आमीन। आमीन। अब मैं जो बोल रहा हूं सुनना ध्यान से। बेटे बैठ जा एक मिनट। सिद्ध करने का यत्न करते जाओ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं बुलाया गया प्रभु की ओर से हूं, चुना गया प्रभु की ओर से हूं, लेकिन मेरे जीवन में रुकावट है, समस्या है, जो नेगेटिविटी आपके अंदर घूमती है, जो शंका। अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि बहुत सारे विचार आपके दिलो दिमाग में, आपके जहन में सुबह शाम दौड़ते हैं कि मेरा काम कब बनेगा, मेरी ब्लेसिंग कब खुलेगी, मेरा वीज़ा कब लगेगा, मैं तो सच्चे मन से प्रभु के घर में आता हूं, लेकिन मेरे बच्चों का काम कब बनेगा, या मेरा दर्द पीड़ा, मेरी गांठ गिल्टियां पथरियां रसोलियां कब जाएंगी। जो भी आपके मन में सवाल है, जो भी शंका है, मैं बोल रहा हूं कि आप इस बात की गहराई को समझें कि मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, या आप इस चर्च को नहीं जानते थे, या आप प्रभु यीशु मसीह को पहले नहीं जानते थे, आप प्रभु के वचन को नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर ने आपके जीवन में योजना रखी और अपनी योजना के अनुसार उसने सुसमाचार को आपके जीवन में भेजा। उसने अपने वचन को आपके जीवन में भेज दिया, और जिस दिन आपने प्रभु के वचन को सुना उसी दिन आपके ऊपर प्रभु का अनुग्रह हुआ, और अनुग्रह के द्वारा आप चुने गए, आपके अंदर विश्वास आया और आप प्रभु की ओर बढ़ने लगे, परमेश्वर के मार्ग में आप दौड़ने लगे। बोला आमीन। आमीन। यही बात आपको समझनी है कि अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया नहीं होता तो 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद हो सकता है आप घूम कर चले जाते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आपने इस बात को समझा होगा कि जब से मैंने प्रभु के वचन को सुना तब से मेरे जीवन में स्थिरता है। मैंने फैसला किया कि मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगा, मैं इसमें लिखी बातों को मानूंगा। प्रकाशित वाक्य 1:3 आपके जीवन में काम करना शुरू उसी दिन कर दिया, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले वचन बता रहा था कि अगर आप परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं, चुने गए हैं, तो आपकी ब्लेसिंग को कोई नहीं रोक सकता, कोई दुनिया की ताकत। अभी आप देखना गवाहियों की कैसे लाइन लगती है, अभी आप देखना, अभी देखना आप कैसे मुस्कुराकर नाचने लगोगे। अभी देखना जिनको दर्द है, पीड़ा है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया होगा, लेकिन प्रभु का कलाम यही बात मैं समझाना चाहता हूं, अपनी बुलाहट पर ध्यान दे, अपने चुने जाने पर ध्यान दे। अभी आपने गवाही सुना कि 15-20 साल से कोई बच्ची थी जो बोल रही थी कि मुझे बच्चा नहीं है, लेकिन जैसे ही, ध्यान से सुनना, अभी एक उदाहरण दे रहा हूं कि एक बहन बोल रही थी कि 20 साल से मुझे बच्चा नहीं है, या 15 साल से बेबी नहीं है, लेकिन वो गवाही बोल रही है कि मैं 5 महीने की प्रेग्नेंट हूं। और आपने अभी बहुत सारे लोगों की गवाहियां सुने होंगे कि कोई 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से कोई ब्लेसिंग रुकी भी थी, लेकिन जैसे ही ताजपुर चर्च, जैसे ही प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में ऑनलाइन या चर्च में आकर आपने प्रार्थना की, आपके जीवन में आश्चर्यक्रम हुआ। क्या ये आश्चर्यक्रम 15 साल पहले, 15 साल प्रभु ने आपके जीवन में खाली क्यों रखे? सुनना ध्यान से। 15 साल अगर किसी की बहन में ब्लेसिंग नहीं थी, वो 15 साल बाद चर्च में आने से कैसे आशीष मिली? आपका ध्यान इस बात पर जाना चाहिए। चर्च बहुत हैं, प्रभु के दास लोग बहुत हैं जो दिन रात सेवा करने पर लगे हुए हैं, लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा है कि किस भेड़ को, किस आत्मा को उसने चुनकर कहां पर लेकर आना है, ये उस खुदावन की मर्जी है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये लाखों की भीड़ हिंदुस्तान के कोने कोने से ऐसे नहीं आती, ये लाखों की भीड़ हिंदुस्तान के कोने कोने से, देश विदेश से लोग यहां पर ऐसे नहीं आते हैं। ये परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं, परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। आमीन। अगर आपकी आत्मा इस बात की गवाही देती है कि मैं परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया हूं, मैं परमेश्वर के द्वारा चुना गया हूं, तो ऊंची आवाज से कहें हालेलुया। हालेलुया। अरे बुलाने वाला परमेश्वर है। यस आमीन। आपको चुनकर यहां पर लाने वाला, आपको आपके जीवन में अपने वचन को डालने वाला, भेजने वाला, आपकी जिंदगी बदलने वाला वो परमेश्वर है। यस आमीन। वो जिंदा खुदा है। बोला हालेलुया। हालेलुया। यही बात समझने वाली है। जो लोग बोल रहे हैं कि मेरे जीवन में काम नहीं हुआ, जो लोग बोल रहे हैं, मैं किसी चर्च की या किसी प्रभु के दास की निंदा बुराई नहीं करना चाहता हूं, मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि जो भेड़ें जिस चर्च में भी, हिंदुस्तान में बहुत सारी चर्च हैं, देश विदेश में बहुत सारी चर्चें हैं, बहुत सारे चमत्कार सब चर्चों में होते हैं, बहुत सारे आश्चर्यक्रम
जगह जगह पर बहुत सारे प्रभु के दास लोग दिन रात सेवा करने पर लगे हुए हैं। परमेश्वर उनको और ज़्यादा बढ़ाए, बोलो आमीन। परमेश्वर उनको और ज़्यादा तरक्की दे, उनकी चर्च और ज़्यादा बढ़ने लगे। वो खुदाबन का काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हर एक दास और ज़्यादा बढ़ने लगे, बोलो आमीन। आमीन। और जहाँ जो भेड़े वहां पर जाती हैं उनको भी भेजने वाला परमेश्वर है, बोलो आमीन। आमीन। चाहे वो चर्च किसी भी शहर में किसी भी गांव में क्यों ना हो, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि प्रॉफेट वजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में, ताजपुर चर्च में या चंडीगढ़ चर्च में अगर आप आते हैं तो आपको बुलाने वाला परमेश्वर है। यस आमीन। आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप बहुत सारे लोगों के पास किराया भी नहीं होता था, लेकिन फिर भी अपने कदमों को अगर आप निकालते हैं तो कोई चीज है, कोई सामर्थ है खुदा की जो आपको बल देती है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि यार 4 संडे है ना, चलो यार एक संडे मिस कर देते हैं, एक संडे में मिस कर देता हूं। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं 3 संडे जाऊंगा, इस संडे नहीं जाऊंगा, लेकिन कोई चीज है नहीं। जब आप रुकने की भी सोचते हैं, आपके किराया नहीं होता या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फिर भी कोई चीज है जो आपको खींच कर यहां पर लाती है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया, हालेलुया। आपको ये बात समझ में आ रही है? अरे 4 साल से, 3 साल से, 10 साल से, 15 साल से परमेश्वर ने आपको जोड़ के रखा है। परमेश्वर ने आपके जीवन में उसकी तरफ मत देखें, इधर देखें मेरी तरफ। जो मैं बोल रहा हूं ये प्रभु के वचन को आप ध्यान से सुने। 10 साल से, 15 साल से अगर आप प्रभु का नाम लेते हैं, अगर परमेश्वर का नाम आप 15 साल से लगातार ले रहे हैं, 20 साल से, तो किसी रिश्तेदार ने आपको नहीं बोला है, किसी पड़ोसी ने नहीं बोला है, उस खुदाबंद की योजना है। और जिसके ऊपर प्रभु का अनुग्रह होता है, जिसके ऊपर प्रभु की योजना होती है, उसे कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। आपको प्रभु का नाम लेने से कोई नहीं रोक सकता, आपको विश्वास करने से कोई नहीं रोक सकता। आमीन। लेकिन ये बड़ा भेद मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके जीवन में ब्लेसिंग नहीं है, अगर आप अभी भी कहीं कोई आपके जीवन में रुकावट है, तो परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, सिर्फ अपनी बुलाहट पर ध्यान दे। 3 साल पहले, 4 साल पहले, 3 महीने पहले जब मैंने तुझे चुना, जब मैंने तुझ पर अनुग्रह किया, वो दिन वो घड़ी याद कर जब मैंने तुझे बुलाया। और जब तू प्रॉफेट वजिंदर सिंह मिनिस्ट्री या ताजपुर चर्च में आने लगे, वो दिन याद करो। उससे पहले आप कहाँ जाते थे, कहाँ नहीं जाते थे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब से प्रभु ने आपको चुना है, अपने समय को जरा कैलकुलेट करना। 3 महीने, 3 साल, 4 साल, 5 साल, अरे आपको जोड़कर किसने रखा है? अरे आपको संभाल कर किसने रखा है? अरे आपकी आत्मा इस बात की गवाही देती है कि नहीं, परमेश्वर की महान योजना आपके जीवन में है कि नहीं? यस। अरे परमेश्वर के द्वारा आप चुने गए हैं कि नहीं? यस। परमेश्वर ने आपके जीवन में बुलाहट को रखा है कि नहीं? यस। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरे जीवन में परमेश्वर की बुलाहट है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे सेवा करने की बुलाहट है, मेरी जो बुलाहट है वो गीत गाने की है, आराधना करने की है, मेरी बुलाहट मिनिस्ट्री करने की है। सबके जीवन में परमेश्वर ने एक बुलाहट को रखा है, लेकिन हर एक इंसान को अपनी बुलाहट को पहचानना होगा। बोलो आमीन। आमीन। हर एक इंसान को अपनी बुलाहट को पहचानना होगा। लेकिन सबसे बड़ी आत्मिक गलती, स्पिरिचुअल मिस्टेक लोग क्या करते हैं, प्रभु ने जो चुना है, प्रभु ने जो चुनकर अपने पास आने का मौका दिया है, परमेश्वर के समीप ऐसे कोई नहीं आ सकता। अगर परमेश्वर ने आपको अपने समीप आने का मौका दिया है, तो इसका क्या मतलब है? फिर से सोच कर देखें, लाखों की भीड़ में से प्रभु ने तुम्हें चुना और अपना अनुग्रह तुम्हारे ऊपर उड़ेल दिया। यस आमीन। और अपनी दया तुम्हारे ऊपर और बढ़ा दी। बोलो आमीन। आमीन। अरे बुलाने वाला, चुन कर लाने वाला वो परमेश्वर है। क्या तुझे अपनी बुलाहट समझ में आ रही है? यस। आ रही है? अब अगली बात पर ध्यान देना। अगर आपको कोई आपके घर में कोई शादी का, कोई किसी रिश्तेदार की शादी का बहुत प्यार है आपका उनके साथ, कोई चिट्ठी आ जाए, तो आप तैयारी शुरू करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना? आप तैयारी शुरू करते हैं, कोट पैंट सिलवाएंगे, सुंदर साड़ी, कपड़े कुपड़े सब कुछ सिलवाएंगे नहीं, और सपना लेना शुरू कर देते हैं, ओए
2 दिन रह गए, 4 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, बस शादी ब्याह ते जाना है। 4 पड़ोसियों को भी आप बताते हैं, मेरी भैन दी ना, मेरी मम्मी दी ना, मेरे उत्थे ना, मेरे पेके ना, मेरे उत्थे ना, साढ़े ना ਉਹ फलाने का ना ब्याह है, असी ब्याह ते जाना है, साढ़े घर का ध्यान रखिए, असी ब्याह से चले हैं। आप बोलते हैं ना ऐसे, मतलब आपको अंदर से कितनी खुशी होती है कि मेरी रिश्तेदारी में एक शादी है, और वो शादी ऐसी जगह पर है, किसी पहाड़ी एरिया में है, किसी ऐसे स्थान पर है जहाँ हमें घूमने का मौका मिल रहा है। आपके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ने लगती है। हाँ जी, दौड़ने लगती है कि नहीं? यस, दौड़ने लगती है ना। और चाहे वो बर्थडे पार्टी हो, चाहे कोई फंक्शन है, चाहे कोई शादी है, ये एक स्वभाव है इंसान का कि जब कोई मौका हमें मिलता है, चाहे आप कितने भी काम में बिजी क्यों ना हो, लेकिन घर में डिस्कशन शुरू हो जाता है, तेरी वो कुर्ता आ गया, तेरे वो पैंट कमीज आ गई, वो लियांदा है, ओने देता, वो हो गया, ਤਿਆਰੀਆਂ शुरू हो ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਾਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਚਾਹ ਕਿੰਨਾ ਚੜਦਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ है, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ है, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ है। 15 दिन 20 दिन पहले ही ऑटोमेटिकली चाव शुरू हो जाता है, नहीं हो जाता ना। और पैसे नहीं भी होंगे ना जाने के लिए तो जुगाड़बाजी करने लग जाते हैं। भैन जी अब माड़े जे धार दे दो मैनू थोड़े, है ना, साढ़े घरे ब्याह है। और कई बहनें तो अच्छा इनके घर में शादी है ना, कोई बात नहीं, ये मुझे बड़ा चिढ़ा कर गई थी, मैं भी अपनी खास फ्रेंड के पास जाती, सुन अपनी सोने की चैन मुझे देगी 2 दिन उधार के लिए, मैं भी गले में पहन के दिखा के आऊँगी, मेरे पास भी है। अपने दोस्तों को फ़ोन करते हैं, प्रैक्टिकल बात है, ध्यान से सुनना। अपने दोस्तों को फ़ोन करते हैं, सुन साढ़े ना एक ऐसे रिश्तेदार की वहाँ शादी है, मैं गड्डी लेके जाना है, वो भी बर्थडे वाली, छोटे वाली नहीं लेके जानी। आप बोलते हैं कि नहीं? ऐसे इंसान का स्वभाव है ना। ध्यान से सुनना, आपको खुशी का चाव भी चढ़ता है और इंतजाम भी आप खुद करते हैं। अगर पैसे नहीं होंगे या कोई चीज़ आप करना चाहते हैं तो आप उसका इंतजाम भी आप खुद करने लग जाते हैं। बोला हालेलुया। हाँ जी, करते हैं कि नहीं? करते हैं ना। और उसके बाद जब आप शादी में पहुंच जाते हैं तो सबसे पहला काम आपका यही होता है कि वो उसको पता चलना चाहिए कि मैं और मेरा परिवार आया है, उसको पता चलना चाहिए कि मेरी हाजिरी यहाँ पर है, पता चलना चाहिए ना। और ऐसे ही जब कैमरामैन जहाँ भी आता है तो कैमरे के सामने ना आते हैं ना, माड़ा जा कैमरे वाला ना इधर नूं है, होता ना ऐसे, होता ना ऐसे। और जब स्टेज पे जाते हैं या जब डांस कर रहे होते हैं तो आपका ध्यान कैमरे की ओर होता है कि अगर उसको पता चले, लेकिन ये पता चलना चाहिए, एल्बम में फोटो आनी चाहिए कि मैं और मेरा परिवार इतनी दूर से शादी में जरूर आए, हाजिरी लगाने, है ना। क्यों? क्योंकि उसने आपको न्योता भेजा था, इनविटेशन दिया था। अरे एक इंसान के इनविटेशन से आपको इतनी खुशी होती है, एक इंसान के इनविटेशन से आपको इतना सारा इंतजाम करने के लिए आप तैयारियां शुरू कर देते हैं। और यहां पर तो इनविटेशन आपको परम ईश्वर ने दिया है। यहां पर इनविटेशन उस खुदा ने स्वर्ग से भेजा है। हर किसी को नहीं बुलाता, वो हर किसी को नहीं बुलाता, तुझे बुलाया है। अपनी बुलाहट को पहचान ले। अभी इसको दूसरे एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूं, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। रिश्तेदारों की बात छोड़ दो, अगर अचानक से मुख्यमंत्री या कोई बड़ा अधिकारी, बड़ा ही बहुत बड़ा अधिकारी हो और वो हल्की सी जान पहचान आपके साथ हो और वो आपको इनविटेशन भेज दे तो आप कितने लोगों को बताओगे, ओए सुन, पता है तेरे को, पता है मैं वो मेरे को वहां जाना, मैं मेरे को पता है, इतने बड़े बंदे ने बुलाया, इतने बड़े बंदे ने, बोलते हैं ना ऐसा। अरे यहां तो बुलाने वाला दुनिया का सृष्टि करता है, यहां बुलाने वाला वो जगत का पालनहार, मनुष्य की देह प्राण आत्मा हड्डी और मांसपेशियों को बनाने वाला वो परमेश्वर, जिसने तेरे जीवन में बुलाहट को रखा है, जिसने तुझे मां के गर्भ से ही चुन लिया है। बोलो आमीन। अगर तुझे अपनी बुलाहट समझ में आ रही है, अगर तुझे अपना चुना जाना समझ में आ रहा है और नहीं आ रहा है तो एक और बात सुन, 3 हफ्ते फैसला करना, 4 हफ्ते कि मैं चर्च नहीं जाऊंगी। मैं चैलेंज करता हूं आपको इस बात के लिए, मतलब चैलेंज मैं कौन हूं करने वाला, मतलब वैसे बोल रहा हूं कि आप कर देखना कि आप 3-4 हफ्ते फैसला करके देखना, मैं घर बैठूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, या मैं कहीं और, मतलब है ना। अगर आपके जीवन में बुलाहट ताजपुर चर्च में प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में प्रभु की योजना का हिस्सा है तो आप 1 हफ्ता तो बहुत दूर की बात है, 1 मिनट भी रुक नहीं पाओगे, 1 मिनट भी रुक नहीं पाओगे। अपने आप कदम दौड़ने लगेंगे, अपने आप कदम दौड़ने लगेंगे। अरे मुझे जाना है, मुझे बुलाने वाला परमेश्वर है, मुझे बुलाने वाला सृष्टि का मालिक है। बोलो आमीन।
आमीन। मुझे बुलाने वाला कोई इंसान नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है। अरे मुझे बुलाने वाला मेरा परमेश्वर है। बोलो आमीन। आमीन। मुझे नाज है इस बात पर, आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। मुझे नाज है इस बात पर कि मुझे बुलाने वाला मेरा परमेश्वर है, जिसको लोग ढूंढने के लिए, खोजने के लिए तपस्या करते हैं, जिसको लोग ढूंढने के लिए भटकते हैं कि परमेश्वर है कहाँ। लेकिन परमेश्वर कहता है कि सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, तुझे मैंने चुना है, तू मेरी महिमा करने के लिए चुनी गई है। जब तू यहाँ पर आएगी, जब तू यहाँ पर आएगा, मैं तेरे जीवन से अपनी महिमा लूंगा और तेरी गवाही बनाकर पूरे जगत में, खाली तेरे जीवन से नहीं, पूरे जगत में मैं महिमा लेने वाला हूँ। बोला आमीन। आमीन। जिनको विश्वास है, तो प्रभु ने क्या कहा? बहुत सारे लोग चर्च जाना है, नहीं जाना, शंका, नेगेटिविटी को छोड़ दो। मैं इस बात पर आपका ध्यान केंद्रित, अगर अपनी बुलाहट आपको समझ में आ गई है, जवान भाई लोग, जवान बच्चे, हाँ जी, कोई जवान है यहां पर? सब बूढ़े हैं? हाँ जी, जवान है कोई? प्रभु ने कहा जवान मेरे दर्शनों को देखेंगे। यस आमीन। कोई जवान है यहाँ पे? यस। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो ब्रांचेस वाले हैं, सब लोग, क्या आपकी ब्रांच में कोई जवान बैठा है यहाँ पर? जो प्रभु के वचन को जानता है, हर एक वो बच्चा, चाहे 80 साल का है, चाहे 90 साल का है, चाहे 100 साल का है, वो जवान है और जवान ही रहेगा। आमीन। जिसके अंदर खुदा का कलाम, जिसके अंदर खुदा का कलाम है, वो जिंदा परमेश्वर की औलाद है। और जिसके अंदर परमेश्वर की वचन की सामर्थ अंदर को पहचान लो, इस बुलाहट को जान लो। यही एक मिस्टेक इंसान क्या करता है, प्रभु ने बुलाया लेकिन यहां आकर रोने लग जाते हैं। कई लोग ना प्रार्थना में रोते हैं कि परमेश्वर मेरा नंबर कब आएगा, मेरी प्रार्थना कब होगी, मेरा जीवन कब बदलेगा। अरे परमेश्वर कहता है ऐसे बदल दूंगा, ऐसे। पहले ये बात जान तो ले, अरे जान तो ले, पहचान तो ले, तुझे बुलाने वाला तेरा बाप है कौन? अरे बुलाने वाला कौन है, पहले जान तो ले, पहचान तो ले। अगर तू जान लेगा और पहचान लेगा, बस इतना ही काफी है। यीशु का नाम ही काफी है। बोलो आमीन। आमीन। आपकी गवाहियों की लाइन लग जाएगी। आमीन। आप खुशी के साथ, आनंद के साथ नाचते हुए, झूमते हुए, अगली बार जब आप आओगे ना, तो ऐसे नहीं आओगे मिठाई के डब्बों के साथ नाचते हुए, झूमते हुए। मैं भविष्यवाणी करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में कि जो लोग अपनी बुलाहट को जान चुके हैं, जो लोग पहचान चुके हैं कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में, ताजपुर चर्च में मुझे बुलाने वाला मेरा परमेश्वर है, मुझे बुलाने वाला वो परमेश्वर है, मैं अपनी बुलाहट को जान चुका हूं, मैं अपने चुने जाने को पहचान चुका हूं, तो अगली लाइन पर ध्यान दें। आपकी आत्मा, आपका मन, आपका हृदय एकाग्र होकर इस बात पर ध्यान दें। क्या लिखा? जो लोग कहते हैं ना कि काम नहीं बना, अब जो मैं बोलने वाला हूं इसको जरा ध्यान से सुनना। जो लोग कहते हैं कि मेरा काम नहीं बना, मेरा काम मैं थोड़ा नहीं, जो लोग कहते, बेटे रुक, जो कहते हैं ना काम नहीं बना, इस कारण हे भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। प्रभु कहता है कि कम से कम तुझे मैंने बुलाया है, ये बात तू सिद्ध मत कर। सिद्ध नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, प्रूव नहीं कर सकते कि ना, किसी को बता नहीं सकते कि मुझे परमेश्वर ने बुलाया, नहीं, सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। अगर आप कोशिश करना चाहते हो, हाँ जी, मेरे को सिर्फ एक बात में जवाब देना है अपने, फटाफट जल्दी, मेरे को नहीं देना, वो खुदा को जवाब देना है अभी बैठे बैठे। हाँ जी, जवाब देने के लिए तैयार हैं? यस। जो सो रहे हैं जोरदार ताली बजाएं। जिनको नींद आ रही है वो जोरदार ताली बजाकर, नहीं जोरदार। ये क्या बात है, बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैंने कहा एक बात में जवाब देना है, ध्यान से सुनना। अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को प्रभु ने कहा सिद्ध करो। अगर सिद्ध नहीं कर सकते, कोशिश कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो। यस। जो लोग कोशिश करना चाहते हैं कि मैं भली भांति यत्न करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, जब आप बोलते हैं ना मेरा काम नहीं बना, मेरा काम, तो शैतान के पास सबसे बड़ा बहाना होता है, कहता देखा ये चिल्ला रही है, ये रो रही है, ये चिल्ला रहा है, ये रो रहा है, इसे पता ही नहीं बुलाया किसने।
अरे कोई छोटा मोटा आदमी ने नहीं बुलाया, किसी नेता ने, किसी मंत्री संतरी ने नहीं बुलाया, किसी अधिकारी ने नहीं बुलाया, सृष्टिकर्ता परम ईश्वर ने तुझे बुलाया है। आमीन। और जो मैं बोल रहा हूं ना, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पवित्र आत्मा आपको बता रहा है। और ये मेरी आवाज आपके हृदय में टच करेगी, अभी टच करेगी आपको। अगर मेरी, क्योंकि वो है ही पवित्र आत्मा की, वो आपके हृदय में टच करेगी। जो लोग बोल रहे हैं मेरे पास बच्चा नहीं है, जो लोग बोल रहे हैं मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास, मेरे जीवन में है ना ये नहीं है, वो नहीं है, प्रभु कहता है अरे कम से कम वो तो मैं लाइन लगा दूंगा, पहले पहचान तो ले तुझे बुलाने वाला कौन है। हालेलुया। नहीं, पहचान तो ले और लोगों को बता तो सही। और बहुत सारे लोगों को तुम बताते हो असी ब्याह च जाना है, असी ब्याह च जाना, असी गड्डी लेके जाना है, ओ मैं कोट पैंट सवाया है, उत्थे जाके मैं ठुमके ला के आना है ना, बताते हैं ना। वहां तो तुम बहुत बताते हो। प्रभु कहता है यहाँ भी बता दो यार, यहाँ तो बता दो। यहाँ तो तुम आके रोते हो, रोना नहीं है, बताना है। प्रभु मैं जान चुकी हूँ, 3 साल हो गए चर्च में आते हुए, 4 साल हो गए चर्च में आते हुए, मेरा बच्चे का काम नहीं बना, मेरे घर में काम नहीं बना, कोई बात नहीं, लेकिन आज मैं जान चुका हूँ मुझे बुलाने वाला परमेश्वर है। और मैं आज से मैं इस बात को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करूंगी। आमीन। और आगे क्या लिखा है, जिनका वीजा नहीं लगता, जिनके घर में कोई ब्लेसिंग रुकी भी है, ध्यान से सुनना, ये सुनते ही आशीष खुलेगी। क्योंकि यदि ऐसा करोगे क्या लिखा, मेरे पीछे बोलो, क्योंकि यदि ऐसा करोगे। अब मैं पूछ रहा हूं कैसा करोगे, मैं पूछ रहा हूं कैसा करोगे। यदि ऐसा करोगे, वचन की बात को समझना पड़ता है। ऐसा करोगे, कैसा करोगे कि बुलाहट को जानकर पहचान कर, नहीं, अपनी बुलाहट को जान लिया, पहचान लिया, बुलाने वाला कौन है पता लग गया। क्या लिखा कि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। आमीन। कभी भी ठोकर नहीं लगेगी, जीवन में कभी रोना नहीं पड़ेगा। धन्य है वे जो प्रभु के कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। अभी समझ में आया, मैंने पहले प्रकाशित वाक्य का 3 आपको बताया था कि प्रभु के कलाम में जो बात लिखी है उसको मानते हैं। हाँ जी, आप मानते हो? अगर आप मानते हो तो इस वचन को आज ग्रहण करना कि इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। भली भांति यत्न करते जाओ। सिद्ध नहीं कर सकते कोई बात नहीं, यत्न कर सकते हो तो कभी ठोकर नहीं खाओगे, बढ़ते ही जाओगे। आमीन। और इसके आगे 11 में क्या लिखा, 11 भी लगा दे बेटे, 1 मिनट फटाफट जल्दी से, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। वरन इसी रीति से तुम हमारे, बड़ा कर स्क्रीन को बेटे, इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ, क्या लिखा, ऐसे नहीं, बड़े आदर के साथ, बड़े ही, परमेश्वर बोल रहे हैं तुम्हारे लिए ऐसा इंतजाम मैं करूंगा कि तुम बड़े आदर के साथ यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। बोलो आमीन। आमीन। ठोकर कभी नहीं खाओगे, उसके राज्य में प्रवेश करने पाओगे। बोलो आमीन। जो आत्मिक शिक्षा को ग्रहण करना चाहते हैं, ये बहुत सुंदर वचन प्रभु ने आपके लिए भेजा। इस वचन के लिए जोरदार ताली बजाएं। और अब जो मैं बोल रहा हूं, मैं फिर से एक लाइन में कुछ समझाना चाहता हूं, आप सुने ध्यान से। प्रभु ने कहा कि तुम किसी एक नॉर्मल से व्यक्ति ने अगर तुम्हें कोई बुलाता है शादी ब्याह में, तुम वहां पर जाते हो बड़े खुश होकर, बड़े आनंद के साथ, और दुनिया को बताते हो मुझे नहीं। यहां भी तो बताओ ना किसी को, यहां पर किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उस परमेश्वर को, उस खुदा को बताना कि प्रभु मैं आई हाँ तैयार होके, मैं तैयार होके आई हाँ, मैं अपनी आशीष लेके जानी है और तू मैंने देनी है। मैं बड़ी खुश है हाँ, मैं आनंदित है हाँ, क्योंकि मुझे बुलाने वाला परमेश्वर है। आमीन। अपनी बुलाहट को, अगर आप यहाँ पर क्या लिखा, ये बात ना मैं फिर समझा रहा हूँ क्योंकि समझ में कई बार ना नहीं आती, ऊपर से चली जाती है। सुने ध्यान से, भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर नहीं खाओगे। अब यत्न कैसे करना है?
बोलना नहीं है कि मुझे प्रभु ने बुलाया, मुझे प्रभु ने बुलाया, ऐसे नहीं बोलना है। आप सिर्फ मुस्कुराकर गवाही दे सकते हैं। अगर आप गवाही दे सकते हैं, आप प्रभु को गवाही देना चाहते हो। अभी तक आप आ रहे थे रोते हुए, अभी तक आप आ रहे थे टेंशनों में, चिंताओं में, चर्च से जाना है, काम बन जाएगा, विश्वास के साथ, लेकिन अभी आपको गवाही देनी है। प्रभु ने कहा भली भांति यत्न करते जाओ कि मुझे बुलाने वाला कौन है। इस बात को सिद्ध कर सकते हो? अरे इस बात को सिद्ध कर सकते हो, इस बात को बता सकते हो कि बुलाने वाला कौन है। प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री ताजपुर चर्च में बुलाने वाला कौन है? यीशु। अरे इस बात को तुम सिद्ध कर सकते हो। अगर सिद्ध नहीं कर सकते कोई बात नहीं, कोशिश कर सकते हो। अगर कोशिश करना चाहते हो तो सिर्फ परमेश्वर को, तो मैं एक चीज बता रहा हूं, जब भी आना है मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, आनंद के साथ, तालियां बजाकर, नाचते हुए, झूमते हुए, ओए मुझे प्रभु ने बुलाया है मेरी जिंदगी बदलने के लिए, नहीं, मुझे प्रभु ने चुन लिया है अपनी महिमा के लिए। बोलो आमीन। हाँ जी, समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो आज मैं चाहता हूं कि सब के सब आज प्रूफ देंगे, बताएंगे कि मुझे प्रभु ने बुलाया इस गीत में। यस। उसके बाद जो आत्मा अगुवाई करेगी आपके बीच में मैं आऊंगा। यस। जो लोग बताना चाहते हैं परमेश्वर में विश्वास के साथ पहले भी आ रही थी, विश्वास के साथ मैं पहले भी आ रहा था, लेकिन मैं इस गहराई को नहीं जानता था कि मुझे लाखों की भीड़ में से तुझे चुना है। मेरे जीवन में बहुत बड़ी महान योजना है, मैं उसे आज जान चुकी हूं और मैं मुस्कुराकर आज धन्यवाद करती हूं। मैं गवाही देता हूं। बोलो आमीन। आमीन। यस। आसमान दुल्हन से। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर मेरे खुदा, जिन बच्चों ने प्रभु जी आज तेरे कलाम को सुनकर शिक्षा को ग्रहण किया है, जिन्होंने पिता परमेश्वर इस बात की गहराई को समझ लिया है, जो लोग जान चुके हैं कि बुलाने वाला परमेश्वर है, जिन्होंने प्रभु जी आज इस बात पर ईमान रखा है, यस, अपनी आंखों को बंद करें फिर से। हे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी आज के वचन की शिक्षा के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने स्वर्ग से हमारे लिए भेजी है। मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर के जो लोग इस बात पर ईमान रखें कि मुझे बुलाने वाला परमेश्वर है, जिन्होंने फैसला किया, जिनका हृदय आज इस बात की गवाही दे रहा है कि मेरा बुलाने वाला परमेश्वर, उसने मेरे जीवन में महान योजना, कोई बड़ी योजना के साथ उसने मुझे बुलाया है, मेरा जीवन बदलने के लिए, खुशियां और आनंद देने के लिए। आज मुझे प्रभु ने खुशियां और आनंद देने के लिए बुलाया है। मैं इस बात को जान चुका हूं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कोई महान योजना रखी है। मैं लाखों की भीड़ में से चुना गया हूं। मेरे खुदा, जो लोग गवाही दे रहे हैं मुस्कुराकर, नाचकर, झूमकर इस गीत में, सच में प्रभु जी तेरी सामर्थ उनके ऊपर अभी के अभी उतर आए, अभी के अभी। हर एक बीमारी, हर एक प्रॉब्लम, समस्या आज इनके जीवन से उखड़ जाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज हर एक गंदगी, पाप, सब चीजों से आज इनका छुटकारा होने पाए, यीशु के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। यस। इस गीत में सब तालियों के साथ प्रभु को महिमा दें। आसमां दुल्हन से अब सजने वाला है। बोल रहा हूं कि जो काम आपके जीवन में अभी तक नहीं हुआ वो अभी कभी होगा। आपको सिर्फ ये गवाही देनी है मुस्कुरा करके, प्रभु मैं जान चुकी हूं तूने मुझे चुन लिया है। प्रभु मैं जान चुका हूं कि तूने मुझे आज चुन लिया है, अपनी महिमा के लिए बुला लिया है। बोलो आमीन। यस। फिर से अभी। आसमां दुल्हन से अब सजने वाला है, आखिरी लग सिंगार अब बजने वाला है, आखिरी। हालेलुया। मैंने कहा ना कि प्रभु ने आपको अगर अपनी महिमा के लिए बुलाया है, अपनी महिमा के लिए चुना है, तो वो महिमा लेकर रहेगा, वो अपनी महिमा लेकर रहेगा। आपकी गवाहियां बनकर रहेंगी, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। अपना मन खोल ले। आज प्रभु को धन्यवाद करके आज मेरे जीवन में गवाही बनने वाली है। अभी के अभी मेरी आशीष स्वर्ग से उतरने वाली है। राइट नाउ, अभी के अभी यहीं बैठे बैठे मैं चंगा हो जाऊंगा। आमीन। 20 साल से, ध्यान से सुने, ऐसे 15-20 साल से कोई बहन यहाँ पर है जिसको ब्लेसिंग नहीं है बच्चे की,
20 साल से कोई बहन है यहाँ पर, मैं बोल रहा हूँ कि बच्चे की ब्लेसिंग नहीं है। कोई शंकर के घर से भी कोई आया है, हाथ हिला दे। शंकर के घर से कोई आया है, हाथ हिला दे। मैं बोल रहा हूँ कि जिनको 15 साल 20 साल से ब्लेसिंग नहीं, अभी देखना उल्टियाँ लगेंगी। अभी देखना उल्टियाँ लगेंगी। अभी खुदा की सामर्थ आपको टच करेगी। अभी बंधन टूटेंगे, खिलाया पिलाया सब बाहर आएगा। जिनके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है, जिनके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि आज की मीटिंग से बहुत बड़ी आशीष आपको मिलने जा रही है। जिनके पास 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से बच्चा नहीं है, अभी देखना खुदा की सामर्थ आपको टच करेगी। सिर्फ आपको गवाही देनी है कि मेरी आशीष मुझे मिल चुकी है। ये देख, रफंदना सकली व शबसंदना नकरीबा। क्या नाम बेटे आपका? मेरा नाम हरप्रीत कौर है पापा जी। कितने साल से बेबी नहीं है? मैं 15 साल से 15 साल से बेबी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि सच में प्रभु ने आज तेरे लिए दिन ठहरा दिया है। इसी वर्ष में गवाही आने वाली है। बोलो आमीन। और कोई मैं बोल रहा हूँ, मुझे आत्मा गवाही कर रहा है। कोई शंकर के घर से कोई आया है, शंकर के घर से कोई आया है। कोई हाथ हिला दे। और जिनको बेबी ब्लेसिंग नहीं है, सब खड़े हो जाएं। अभी देखना खुदा की सामर्थ आपको आएगी। बहुत सारी बहनों को, कैमरामैन स्क्रीन पे दिखाना, बहुत सारी बहनों को उल्टियाँ लगेंगी अभी। यार रखन था, ये देखो बहन, इधर देख। कितने साल से बेबी नहीं है बेटे? माइकल के जा उसके पास। मैंने कहा था ना, कितने साल से नहीं है? एलिजा 4 साल से मेरे बच्चे नहीं हैं। क्या नाम है आपका? मीरा कुमारी। मीरा बहन सुन ले, जी अभी पापा। तेरी आशीष खुल चुके। देख तुझे उल्टी लग रही है। चल गंदी दुष्ट आत्मा मुंह खोल, चिल्ला और बाहर आ जा। आज सखर बसंदन न कर। अब प्रार्थना करें। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम 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 यीशु नाम नाम यीशु नाम यीशु नाम। मैंने कहा था ना वो देखो उल्टी लग रही है। कैमरामैन दिखा स्क्रीन पे, उल्टी लग रही है कि नहीं? मीरा उल्टी लग रही है। जिनके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है, फंदना सकली बार। एक बहन वो खड़ी है, देखो वो देखो। कैमरामैन दौड़ के जा, माइक लेकर दौड़ के जा। कितने साल से बेबी नहीं है बेटे? 13-14 साल से। माइक लेके जा उसके पास, दिखा उसको। कितने साल से बेबी नहीं है? हाँ जी 14 साल से पापा। ये देख, अभी के अभी उल्टी लग रही है। उल्टी लग रही है। सब खिलाया पिलाया बाहर आ रहा है। जिसने भी तेरी कोख को बांध रखा है, आज छुटकारे की आशीष आ रही है। रिसीव कर। यस सखर बस। जो बहन जहाँ भी खड़ी है, जहीं भी, जिनके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है, जिनको गंदे डरावने सपने आते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि अभी की अभी आशीष आ रही है। रिसीव करें। यस इस गीत में यस उल्टी। कोई हरे रंग के कपड़ों में कोई बहन खड़ी है, ध्यान से सुने। हरे रंग के कपड़ों में बहन खड़ी है, बहुत जबरदस्त उल्टी लगने वाली है। उसके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है। मेरे को मत दिखा बार-बार। कोई हरे रंग के कपड़ों में कोई खड़ी है बहन, मैं बोल रहा हूँ ये देखो ताली बजाकर महिमा करे। ताली बजाकर ले आगे ले। प्रभु ने मुझे कहा कोई हरे रंग के कपड़ों में बहन खड़ी है, चल उल्टी करके बाहर आ जा। आया ताली बजाकर महिमा करें। यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम यीशु नाम। ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला। मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर। हालेलुया। जितने भी ऑनलाइन ब्रांचों में लोग खड़े हैं, मुझे पवित्र आत्मा ने कहा, सुनीता किसी ब्रांच में खड़ी है, बच्चे की आशीष नहीं है। सुनीता किसी ब्रांच में कोई सुनीता बहन खड़ी है, बच्चे की आशीष नहीं है। और कोई रोजी, ऐसे कोई रोजी नाम है, रोजी बेबी नहीं है ना? स्क्रीन माइक ले जाओ। क्या नाम है बेटे? रोसालिया किंडो। कितने साल से बेबी नहीं है? 14 साल से। ताली बजाकर महिमा करें। मैं बोल रहा हूँ कि आज जिनके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है, बंधन टूट रहे हैं, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं। आई कमांड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मुंह खोलो, चिल्ला और बाहर आ जाओ। छुप कर बैठी गंदी दुष्ट आत्मा, ध्यान से सुने। आप प्रार्थना को सुने। जैसे ही आप प्रार्थना को सुनेंगे, आज बंधन टूटेंगे। आप सुने, आप ऑनलाइन हैं,
आप ऑनलाइन सुन रहे हैं या आप यहाँ पर हैं, आप ध्यान से सुने। जैसी आप प्रार्थना को सुनकर धन्यवाद करोगे, साथ की साथ उल्टियां लगेंगी, बंधन टूटेंगे, गवाही बनेगी। बोलो आमीन। आमीन। पवित्र परमेश्वर मेरे खुदा, में तेरे वचन में लिखा है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। मैं सच में प्रभु जी आज तेरी सामर्थ को आज सबके ऊपर देखता हूँ, उतरते हुए देखता हूँ। पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ आज आप सबको टच करे, और जो खिलाया पिलाया जादू टोना, जो गंदी दुष्ट आत्माएं इनकी आशीषों को बांध कर बैठी हैं, आज छोड़ दो, निकल जाओ। आई कमांड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मुंह खोलो, चिल्लाओ, दौड़ कर आगे आ जाओ। हड्डियों के अंदर छुप कर बैठी हैं, बाहर आ जाओ। ये दरवाजा खोल दो, यहाँ से दरवाजा खोल दो, खोल दो ये दरवाजा, दरवाजा खोल दो। उधर कंट्रोल, आने दे, आने दे बेटे। ये गैलरी खाली करो, ये गैलरी खाली कर दे यहाँ से। आज तेरा जलाल हो चला। हालेलुया। ये जो लोग दुष्ट आत्माओं से पीड़ित हैं, जो लोग जिनके घर में, मैं फिर बोल रहा हूं, जहां भी आप खड़े हो वहीं खड़े रहें। अपने आप खुदा की सामर्थ आपको टच करेगी। जहां भी आप खड़े हो वहीं खड़े रहें, आपको खुदा की सामर्थ टच करेगी। मैं बीच में आ रहा हूं आपके पास, मैं आपके पास आ रहा हूं अभी खुदा की सामर्थ आपको टच करेगी। मैं कह रहा हूं ना कि अगर कोई बहरा है, कोई गूंगा है, बोलने लगेगा, बहरा सुनने लगेगा। आमीन। अगर आंखों की रोशनी कम है, मैं बोल रहा हूं कि आंखों की रोशनी अभी कभी आएगी। आमीन। आश्चर्य आपके जीवन में होगा। यस आमीन। जो आप प्रार्थनाएं, जो भी प्रार्थना आप कर रहे हैं, परमेश्वर आज सबकी प्रार्थना को उत्तर देने वाले हैं। बोलो आमीन। आमीन। क्योंकि आपने फैसला किया है कि मैं अपनी बुलाए जाने और चुन लिए जाने को पहचान चुका हूं। अगर मुझे प्रभु ने ताजपुर चर्च में बुलाया तो मेरी आशीष यहीं पर है। अगर प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में प्रभु ने बुलाया है तो आपकी ब्लेसिंग यहीं पर है। आज आप लेकर ही जाओगे। बोलो आमीन। आमीन। मैं फिर बोल रहा हूं कि कोई बहन यहाँ पर खड़ी है जिसकी टांगों में प्रॉब्लम है, अभी बहुत तेज दर्द हो रहा है, टांग से चल नहीं सकती। कोई व्हील चेयर पर बैठी हुई है, अभी खड़ी होने वाली है। मैं बोल रहा हूं कि बहुत सारे लोग कंधे के दर्द से पीड़ित हैं, रीढ़ की हड्डी में कंधे का दर्द, ब्रेस्ट कैंसर, किसी को डॉक्टर ने ब्रेस्ट कैंसर बोल दिया है। कोई बहन यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर है, इसको निकल आओ। गंदी दुष्ट आत्मा, मुंह खोलो, चिल्लाओ और बाहर आ जाओ। जिनको छुप कर बैठने वाली इनकी हड्डियों के अंदर रफंदना सकली बशबसंदना, पवित्र नाम यीशु नासरी के नाम से, पवित्र नाम यीशु नासरी के नाम से हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। मेरे खुदा सब पर दया कर। जो लोग जादू टोने से शिकार हैं, जो लोग पीड़ित हैं, अभी ऑनलाइन भी बहुत सारे लोगों को उल्टियां लग रही हैं। सब ब्रांच में अगर कोई फटाफट फोन करके कोई गवाही देना चाहता है तो गवाही दे। रखंदना सकली बशबसंदना, पवित्र नाम यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद खुदावन। रखंदना सकली जला 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 हो जला। हालेलुया। हाथ करो, इधर हाथ कर। अपने दास विचों बोल जिवें झाड़ी चों सी बोलिया, कुझे भेदां नूं खोल जिवें यूसुफ ते खोलिया। अपने दास विचों बोल जिवें झाड़ी चों सी बोलिया, कुझे भेदां नूं खोल जिवें यूसुफ ते खोलिया। नाले आवे तेरी अग नन रूह दा मसा, अब बचने वाला है आखरी नरसिंगा, अब बचने वाला है आखरी नरसिंगा, अब बचने वाला है। आसमां दुल्हन से अब सजने वाला है, आखरी नरसिंगा अब बचने वाला है। आखरी नरसिंगा अब बचने वाला है, आखरी नरसिंगा अब बचने वाला है। आवेगा रूह दा मसाया च
देवेगा सबनू शिफायत आवेगा रूह दा मसायत देवेगा सब। कितने साल से, अपने आप बताओ कितने साल से? 20 साल। 20 साल से आप कभी नहीं खड़े हुए, लेकिन प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है तू विश्वास कर, अभी सामर्थ आएगी। मैंने कहा ना सामर्थ आएगी, सामर्थ अभी तू खड़ी होगी। देख यस सकर बश पसंद ना कोई। ओ जिन्ने बैठे नी उम्मीद अज हारी सुनाम विच उठ जाणगे उठ जाणगे उठ जाणगे। ओ तेरी जिंदगी जो रोग ते बीमारियां हवा च सब उठ जाणगे हवा च सब उठ जाणगे हवा च सब उठ जाणगे। हालेलुया यस शाबाश। देख चल के देखो घबरा मत। क्या बात है? हाँ जी बहन जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग गया। पर 16 साल बाद लांग पट्टी आ। 16 साल बाद 16 साल बाद ये बहन बता रही है 16 साल हो गए मंजीरे बैठे नू। इंदे आंसू देख रहे हो इसके दिल की आवाज अंदर से खुशी के साथ कैसे बोल रही है। और बेटे ये आपकी क्या लगते हैं? आपकी मम्मी है? 20 सालों के किराए ते रहती नु बंदा है नहीं मेरा। मेरी बात प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है मैं तेरे साथ हूँ, मैंने ही तुझे बुलाया है अपनी महिमा लेने के लिए। आज तेरा घर भी बनेगा और जैसे तू खड़ी हुई अब तू दौड़ने लगेगी। देख 16 साल बाद, माता जी बताएं 16 कितने साल बाद आज तू खड़ी हुई है? 16 साल बाद। हाँ जी आप बताएं आपकी मम्मी क्या अभी क्या चमत्कार हुआ, क्या आश्चर्य हुआ बताएं? अभी तुरने लगी। कितने साल बाद? 16 साल बाद। ये बिल्कुल भी उठ नहीं सकती थी, अब ये चल रही है। देखो ताली बजा के देखो, चल के देखो माता जी, चल के देखो दौड़ेंगे दौड़ेंगे लंगड़े भी दौड़ेंगे 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 लंगड़े भी दौड़ेंगे। 16 साल के बाद बहुत बड़ा आश्चर्य है। ताली बजाकर महिमा दे। नेक्स्ट गीत का बेटे प्रभु की महिमा करिए। दौड़ेंगे दौड़ेंगे लंगड़े भी दौड़ेंगे 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 लंगड़े भी वो साडा यसू अज मूड विच आ गया लंगड़े दौड़ेंगे साडा यसू अज मूड विच आ गया लंगड़े दौड़ेंगे। तोड़ दे वो मेरे सारे बंधन तोड़ दे। हालेलुया। 2017 से दिखाई नहीं देता, मुझे प्रभु ने कहा इसकी रोशनी अभी अभी आ रही है। आप बोलो बिल्कुल दिखाई नहीं देता जी। 2017 से अभी देखना मैं उधर से घूमकर वापस आऊंगा। अभी आप सिर्फ 5 मिनट धन्यवाद की प्रार्थना करना, मुंह से बोलना कि प्रभु, पहले सुने, मुंह से बोलना कि प्रभु तूने मुझे अपनी महिमा के लिए बुलाया है, मैं चुन लिया हूँ, मैं इसलिए चुना गया। पहले सुनो बेटे, पहले सुनो, आपको बोलना है कि मैं इसलिए चुना गया हूं ताकि मैं आपकी महिमा कर सकूं। आप ऐसे बोलकर धन्यवाद करें, प्रार्थना करें। आंखों की रोशनी अभी कभी आएगी, अभी कभी तेरी गवाही बनेगी। बोला आमीन। ये श्राप टूट गया। बोला आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर। ओ यीशु साडी रोशनी ते यीशु साडा नूर है, साडी रोशनी ते यीशु साडा नूर है। ओ यीशु साडी रोशनी ते यीशु साडा नूर है, यीशु साडा नूर है। हनेरियां दे विच भी रूह दा मामूर है, हनेरियां दे विच भी रूह दा मामूर है। हालेलुया। प्रॉफिट जी इस बहन की अद्भुत गवाही है। एक आंख से 6 साल से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था, टोटली ब्लाइंड थी। अभी अभी आपने प्रोफेसी किया, इस बहन ने वर्ड्स को रिसीव किया, अंधे देखने लगी है। यहोवा तेरा नाम सब तो आधा है, यहोवा तेरा नाम सब तो आधा है, ओ सब तो गियाला सब तो निराला सब तो गियाला। परमेश्वर परमेश्वर मैं धन्यवाद कर दिया, दम डाल कर दिया मेरे को, मैं चंगी हो गई हूँ। मैं चंगी हो गई। बोला आमीन। आमीन। तालियों के साथ धन्यवाद करें। तेरा पल्ला शूके पल्ला शूके पल्ला शूके पल्ला, तेरा पल्ला शूके पल्ला शूके पल्ला शूके पल्ला, तेरा पल्ला शूके पल्ला शूके पल्ला शूके पल्ला, तेरा पल्ला शूके पल्ला शूके पल्ला। खुदा की सामर्थ साथ के साथ टच करती है, साथ के साथ। कल परसों नहीं, कई लोग सोचते हैं कि पता नहीं सामर्थ कब आएगी। खुदा के नाम में वो सामर्थ है। जैसे ही आप सच्चे मन से आप नाम लेंगे, साथ के साथ सामर्थ आएगी, आपको टच करेगी। आप बीमार हो, दुखी हो, परेशान हो, साथ के साथ श्राप टूट जाएंगे, आप चंगे हो जाओगे। बोला आमीन। ऐसे 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 ऐसा कर कंटिन्यू कंटिन्यू। अब्बा जी मैं तेरा पल्ला शूके चंगी हो जावांगी,
यशु जी मैं तेरा पल्ला छू के चंगी हो जावांगी, तेरा पल्ला छू के पल्ला छू के पल्ला छू के पल्ला, तेरा पल्ला छूके पल्ला छूके पल्ला छूके पल्ला, तेरा पल्ला छू के पल्ला छू के पल्ला छू के पल्ला, तेरा पल्ला छूके पल्ला छूके पल्ला छूके पल्ला। यशु जी मैं तेरा पल्ला छू के चंगी हो जावांगी, अब्बा जी मैं तेरा पल्ला छू के चंगी हो जावांगी। हालेलुया हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस बहन की अद्भुत गवाही है। ये बहन बता रहे हैं कि 6 साल से इनको एक आंख से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था, बिल्कुल ब्लाइंड थी। अभी अभी आपने प्रोफेसी किया, इस बहन ने वर्ड्स को रिसीव किया, अंधी बिल्कुल देखने लगी है। ताली बजाकर महिमा दें। यस यस ओ यीशु साडी रोशनी ते यीशु साडा नूर है, साडी रोशनी ते यीशु साडा नूर है, हनेरियां दे विच वीर ओदा ममूर है। यीशु के पवित्र रूप से आप शुद्ध हो चुके हो। ये बहन सुनेंगे, आप पब्लिकली सबको बता सकते हो क्या प्रॉब्लम है? कोई शर्माने की बात तो नहीं, बोल सकते हैं? शर्माने की बात तो नहीं है? हाँ जी, क्या नाम है? माइक कर बेटे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभजोत है। प्रभजोत, आप कहाँ से हैं? मैं जगराऊं शहर से आया। जगराऊं से? हाँ जी। आपको जो प्रॉब्लम है आप बताएं, क्या प्रॉब्लम है? 1 मिनट रुको। मैंने HIV की प्रॉब्लम है। कितने समय से? मैंने 6 महीने तो होया। 6 महीने से रिपोर्ट में आ रहा है जी। आप ठीक जाकर टेस्ट कराना, HIV का श्राप टूट गया, यीशु के लहू से शुद्ध हो चुके हो, ठीक है ना? और आपकी गवाही ऑनलाइन अभी सब लोग देख रहे हैं, आपकी गवाही। अगली बार मैंने क्या कहा था, आप जब प्रभु के घर में आओगे तो नाचते हुए झूमते हुए आओगे रिपोर्ट के साथ। बोलो आमीन। जय जयकार करो सारे, जय जयकार करो सारे, जय जयकार करो सारे, जय जयकार करो सारे। हालेलुया। प्रॉफिट जिस भाई की बहुत बड़ी गवाही है, इनकी सुने इस गवाही को। यस यस। बहुत बड़ी गांठ थी जो पकड़ में आती थी। अभी अभी आप प्रोफेसी कर रहे थे, इस भाई ने उस वर्ड को रिसीव किया, गांठ धुआं बन के उड़ चुकी है। छुटकारा 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 छुटकारा। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, मेरे नासरी ने दिया छुटकारा, मेरे नासरी ने दिया छुटकारा। बड़ी गवाही है। ये बहन बता रहे हैं कि बचपन से इनके गले में गांठ थी, अभी भी आपने प्रोफेसी किया, रिसीव किया, गले की गांठ धुआं बन के उड़ चुकी है। हो तेरी जिंदगी जो रोग ते बीमारियां हवा च सब उठ जाएंगे, हवा च सब उठ जाएंगे, हवा च सब उठ जाएंगे। यस, गवाहियों को सुने फटाफट, जो भी जल्दी जल्दी गवाही। हालेलुया। प्रॉफिट जिस बहन की बहुत बड़ी गवाही है, इनके पेट में बहुत बड़ी गांठ थी जो पकड़ में आती थी। अभी अभी आप प्रोफेसी कर रहे थे, इस बहन ने वोट को रिसीव किया, गांठ धुआं बन के उड़ चुकी है। यीशु जी मैं तेरा पल्ला छू के चंगी हो जाऊं। आपने तो नहीं बताया ना? प्रभु ने बताया, आजाद हो गया इससे। चुप। मैं तेरा पल्ला छू के पल्ला छू के पल्ला छू के पल्ला, तेरा पल्ला छू के पल्ला छू के पल्ला छू के पल्ला। रोना नहीं बहन, देख गवाही आ रही है तेरी, देख। हाँ यीशु जी मैं तेरा पल्ला छू के चंगी हो जाऊंगी, यीशु जी मैं तेरा पल्ला छू के चंगी हो जाऊंगी। थक गई मैं, हार गई ओ हथ यशोदा तेरे यशोदा, वो हथ यशोदा। इस बहन को 4 साल से कमर में दर्द था, स्पाइन प्रॉब्लम थी। जैसे आपने कहा चेक करो, इस बहन ने चेक किया, स्पाइन प्रॉब्लम से बिल्कुल चंगी हो चुकी है। तेरा पल्ला छू के पल्ला छू के पल्ला छू के पल्ला, तेरा पल्ला छू के पल्ला छू के पल्ला छू के पल्ला, तेरा पल्ला छू के पल्ला छू के पल्ला छू के पल्ला, तेरा पल्ला छू के पल्ला छू के पल्ला छू के पल्ला। यीशु जी मैं तेरा पल्ला छू के चंगी हो जावांगी, यीशु जी मैं तेरा पल्ला छू के चंगी हो जावांगी, यीशु जी मैं तेरा पल्ला छू के चंगी हो जावांगी। हालेलुया। प्रॉफिट जिस बहन की बहुत बड़ी गवाही है, इनके घुटनों में प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये
थे, चल फिर नहीं सकते थे, उठ बैठ नहीं सकते थे। अभी अभी आप बोल रहे थे, इस बहन ने उस वर्ड को रिसीव किया। ये बहन चलने फिरने और उठ बैठ पा रही है। लंगड़े भी चलन ला दिंदा है यसू मेरा, लंगड़े भी चलन ला दिंदा है यसू मेरा, जो चलदा नहीं चला दिंदा है यसू मेरा, चलदा नहीं चला दिंदा है यीशु मेरा, बना दिंदा है यीशु मेरा, मैंने कहा ना मेरी तरफ देख, आज तेरे सारे शराब सारे बंधन टूट रहे हैं। देख फायर यीशु मसीह नासरी के नाम से। जिन लोगों की भी गवाहियां बन रही हैं वो प्लीज़ वेदी के पास आएं और अपनी अपनी गवाही जरूर शेयर करें। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिनकी गवाहियां बन रही है वेदी के पास, जिनकी गांठ टूटी हैं, जिनकी बवासीर चंगी हुई है या चलने लगा। प्रभु ने मुझे कहा, सुनेंगे ध्यान से, बहुत सारे भाइयों की, बहुत सारी बहनों की गांठें, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां उड़ गई हैं। आप गवाही देने के लिए दौड़ कर आ गए हैं प्रभु की महिमा के लिए। आप चुने गए हैं प्रभु की महिमा के लिए। गवाही बनकर रहेगी। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, जिनको गांठ है, उस गांठ को आप बोल दें यीशु मसीह नासरी के नाम से, वो गांठ चलेगी। मैं विश्वास करके धन्यवाद करता हूँ। ऑनलाइन भी अगर आप बोलेंगे तो आपकी गवाही अभी के अभी बनेगी, अभी के अभी आप रिसीव करें। यस, महिमा 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 यीशु को महिमा मिले, महिमा 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 यीशु को महिमा मिले, महिमा हो तेरी। हालेलुया। प्रॉफिट जिस भाई की बहुत बड़ी गवाही है, ये बता रहे कि एक्सीडेंट की वजह से पिछले 7 महीनों से ये चल नहीं पाते थे और जब चलते थे डंडे के सहारे से चलते थे। जैसे आज इस भाई ने अभी प्रार्थना को रिसीव किया, ये भाई बता रहे कि बिना डंडे के ये भाई चल पा रहा है। यहोवा तेरा नाम सब तो वाला है, यहोवा तेरा नाम सब तो वाला है, वो सब तो ही आला, सब तो निराला, सब तो ही आला, सब तो निराला, यीशु जुदा तेरा नाम, यहोवा तेरा नाम सब तो वाला है, यहोवा तेरा नाम सब तो वाला है। वो यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम। छोड़ दे, इसके पेट में छुप के बैठा है, बाहर आ जा। चल 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 चल। ताली बजाकर महिमा करे सब प्रभु को धन्यवाद। ओ इथे नी शैताना तेरा जोर चलेना, ओ इथे नी शैताना तेरा जोर चलेना, ओ इथे नी शैताना तेरा जोर चलेना, इथे नी शैताना तेरा जोर चलेना, ओ नहीं हो चलना शैताना तेरा जोर, ओ नहीं हो चलना शैताना तेरा जोर, यीशु दे अगे नहीं हो चलना, ओ नहीं हो चलना शैताना तेरा जोर, यीशु दे अगे नहीं हो चलना, ओ जिन्ने मर्जी तू पंगे ले ले हो। हालेलुया। मेरी हाइट ना बढ़ रही, तेरी हाइट ना बढ़ रही, तेरी हाइट जरूर बढ़ेगी। बोल आमीन। खत्म, ये शराब टूट गया। हालेलुया। आज के बाद तेरा घर, मुझे नहीं पता बहन कहाँ से है ये, लेकिन प्रभु ने मुझे कहा तेरे घर में, पहले बात सुनो ध्यान से। मुझे प्रभु ने अभी कहा, कई लोग सोचते हैं कि अभी तेरा जैसे कोई दुष्ट आत्मा या जादू टोना करके किसी ने तेरे घर का सब कुछ खत्म कर दिया, सब खत्म कर दिया। कहाँ से आए बेटे आप? हरियाणा से। पहली बार आए हो? नहीं, 2 साल हो चुके। लेकिन प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि आज तेरी आशीष खुल गई है। समय प्रभु के हाथ में, लेकिन आज तेरी आशीष खुल गई, तेरी बहुत बड़ी गवाही आएगी बेटे। हर एक श्राप तेरे ऊपर से टूट गया। रफन तना से करीब। धन्यवाद पिता परमेश्वर। ओ समा हालेलुया। प्रॉफिट जिस बहन की बहुत बड़ी गवाही है और इनका पोता इनके साथ आए, बता रहे कि 2 साल से इनका पैरालाइज था, ये चल नहीं पाते थे और जैसी अभी इनके लिए प्रार्थना हुई, अभी आपने इनके लिए प्रार्थना करी, ये भाई बता रहे कि 2 साल के बाद ये व्हील चेयर छोड़कर चलने लग गए हैं। दौड़ेंगे दौड़ेंगे लंगड़े भी हालेलुया। ये देखो, ये बहुत बड़ी गवाही हमारे बीच में है। ये बहन अभी व्हील चेयर पे थी। माइक में पूछो कितने साल से थी? 2 साल। कितने साल से थी? 2 साल से। हाँ। हालेलुया। यस हालेलुया। मैं फिर बोल रहा हूँ, जिनको लगता है कि आज मेरी भविष्यवाणी नहीं हुआ, जिनको लगता है कि आज मेरी प्रार्थना नहीं हुई,
अगले संडे सब लोग ध्यान से सुने, अगले संडे सब लोग, कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा, आपको हर एक जन के पास में आऊँगा, बीच में आकर प्रार्थना करूँगा। अगले संडे मैं सबकी प्रार्थना बीच में जाकर करूँगा। बोलो हालेलुया। और आप अगले संडे सब के सब गवाहियों के साथ आने वाले, बोलो आमीन। यस, हालेलुया। प्रॉफिट इस भाई की बहुत बड़ी गवाही है। 1 साल से इनके गर्दन में बहुत बड़ी गांठ थी जो पकड़ में आती थी। अभी अभी आप प्रोफेसी कर रहे थे, इस भाई ने उस वर्ड को रिसीव किया, गांठ वहां बढ़ के उड़ चुकी है। हालेलुया। आप देख रहे हैं बहुत सारी गवाहियां, ये सब गवाहियों के साथ ये सब आप देख रहे हो। हाँ जी, फटाफट जल्दी जल्दी। 1 साल की गले की गांठ थी, अभी फ्री हो गए आप जी। हाँ जी, कितनी मोटी गांठ थी बेटे? इतनी मोटी गांठ बिल्कुल गायब हो गई। हाँ जी बोलो। 4 साल से पापा जी जय मसीह, सारी कलीसिया के जय मसीह। अब 4 साल से गांठ थी, गायब हो गई। हाँ। यस, हाँ जी आप बताएं। मुझे प्रभु ने कहा कोई नाम, एक फोटो, सुने ध्यान से, फोटो। मैं हैरान हो गया हूँ कि कोई फोटो है यहाँ पर। फोटो हाथ हिलाएं, किसी का नाम तो नहीं फोटो किसी का नाम तो नहीं फोटो, कोई शंकर। यस यस यस, फटाफट ये। हाँ जी हालेलुया। आप देख रहे हैं समय की कमी बेटे, सुने ध्यान से। मैं आखिरी प्रार्थना कर रहा हूँ। सब लोग ये गवाहियां बन चुकी हैं, बहुत सारी गवाहियां बनी। सब लोग शांत हो जाएं प्लीज, शांत हो जाएं प्लीज। आखिरी प्रार्थना कर रहा हूँ प्लीज। सब लोग कहीं भी हैं, सब लोग दाहिना हाथ सिर पे रखे, शांत हो जाएं। जो मैं बोल रहा हूँ सुने, दाहिना हाथ सिर पर रखकर आपको गवाही देनी है। बोलो, हे परमेश्वर, मैं अपनी बुलाहट को जान चुका हूं। जिन लोगों ने दाहिना सिर पे नहीं रखा है, प्लीज दाहिना सिर पे रखिए और बोलिए, हे परमेश्वर, मैं अपनी बुलाहट को जान चुका हूं। मैं अपनी बुलाहट को जान चुका हूं। मैं अपने चुने जाने को आज जान चुका हूं। मैं विश्वास करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं। ये मेरा नहीं, आपका बलवंत हाथ, आपका अनुग्रहकारी हाथ मेरे और मेरे घराने के ऊपर, मेरे रोजगार और बिजनेस कारोबार के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर आपका बलवंत हाथ है। बोलो आमीन। हाथ नीचे करें और प्रार्थना को सुने। पवित्र परमेश्वर, प्यारे खुदा, जिन लोगों ने अपनी बुलाहट को जान लिया और पहचान लिया, जिन्होंने आज अपने मुंह से अंगीकार किया है, जिन्होंने अपने मुंह से अंगीकार किया और धन्यवाद किया है, जिन्होंने विश्वास किया है कि प्रभु आपका बलवंत हाथ हमारे ऊपर, हमारे घराने के ऊपर है। सच में प्रभु जी, तेरे पवित्र नाम से आज हर एक जन की वो आशीष खुल जाए। सब लोग बड़ी बड़ी गवाही के साथ आपकी महिमा करने के लिए, आमीन, बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ नाचते हुए झूमते हुए पवित्र मंदिर में आए। बोलो आमीन, आमीन। लो जी, जिनको लग रहा है कि मेरी आशीष खुल गई है, वो गवाही देंगे नाच कर, झूम कर, फटाफट जल्दी। हालेलुया। ये जो आपने गवाही दी है ना, नाच कर झूम कर, वो खुदा देख रहा है। आमीन। प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में ताजपुर चर्च में आकर जो आज आपने गवाही दी है ना, ये गवाही का हर एक चीज का प्रतिफल परमेश्वर देने वाला है। बोलो आमीन। आमीन। जिन्होंने भेंट और दशवांश यहाँ पर बोया, जिन्होंने आत्मिक आज वचन ग्रहण किया, आज हर एक श्राप आपके ऊपर से टूट गया। आमीन। अभी देखना, सामर्थ आ रही है, सामर्थ यीशु मसीह के नाश्ते के नाम से। बोलो यीशु, यीशु, ये आई सामर्थ। दे डगा ढोल ते यारा, अज मैं जश्न मनाउणा भारा।